हरिओम हरिओम हरिओम। सभी कमर सीधी करके सीधे बैठेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए स्तुति करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। बड़ी आगे से हम दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। वाणी जिस प्रकार सुनाई दे रही है। तो आज द्वितीय दिवस है शाश्वत ज्ञान का। और प्रथम दिन में बताया गया था कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ये बात बताया गई थी ना कि क्यों आए हैं। हम भगवान की भक्ति पूजा जो करते हैं उसमें अनेकों भाव होते हैं मनुष्य के, कि यहाँ पर आने के भी अनेकों भाव होते हैं। कल के ज्ञान यज्ञ में ये बताया गया था कि हम कोई नौकरी के लिए आया है, कोई धन संपत्ति के लिए आया होता है, कोई घर मकान के लिए आया होता है, कोई कलह कलेश दूर हो जाए इसलिए आया होता है, और कोई भगवत प्राप्ति के लिए भी आया होता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, किंतु इन सब के पीछे जो मूल कारण है उस कारण को हमने कल प्रकाशित किया था कि किसी नौकरी पाने वाले व्यक्ति को जब नौकरी मिलती है तो नौकरी के बाद में वो नौकरी के लिए नहीं आया वास्तव में, नौकरी से पैसा कमाएगा, पैसे से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने से उसे सुख मिलता है। अब यदि किसी को संतान नहीं है, संतान के लिए हम यहाँ पर आते हैं मंदिर में, तो संतान मिलने से वास्तव में सुख हो ऐसी बात नहीं है। संतान के बाद में जो सामाजिक एक भाव होता है कि हाँ अब हम भी संतान वाले हैं, दूसरा कि अब हमारा वंश आगे बढ़ेगा, तीसरा कि अब ये संत हमारी वृद्धावस्था में सेवा करेगी, ये सब भाव मिल करके हमारे सुख को बढ़ा देते हैं। पढ़ने वाला जो बालक होता है यदि वो कहे कि मेरी 10वीं कक्षा में मैं सफल हो जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, वास्तविकता यह है कि 10वीं कक्षा में शांति मिलने का कारण क्या है? नौकरी की पढ़ाई लिखाई क्यों करवाते हैं? कोई काम नौकरी व्यापार आदि करता है बच्चा। तो हम जितने भी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना अनमोल समय दे रहे हैं। कल के ज्ञान में बताया गया था कि हम यहाँ पर सुख के लिए आए हैं। अब ये भी बताया गया था कल के ज्ञान में कि हम सुख कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? हाँ, जिन्होंने सुना है वो बताएं मुझे। एक प्रकार का कि दो प्रकार के? दो प्रकार के। अच्छा, कौन कौन से प्रकार के? हाँ, एक तो था, हाँ वो ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत अच्छा। तो याद मैं ये 11 दिन का जो ज्ञान चल रहा है इसमें ना याद करना है थोड़ा थोड़ा, है ना। अब हम कहें कि याद नहीं होता तो मैंने माता जी की कथा सुनाई थी ना, है ना, 75 वर्ष की थी और उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया, है ना। इसी प्रकार से हमें याद रखना है बातों को। तो इसलिए कि क्षणिक सुख और शाश्वत सुख, क्षणिक सुख जो नाश हो जाता है और शाश्वत सुख जो सदा सदा के लिए रहता है। तो हम क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब समस्या आपने अनेक व्यक्तियों को सुना होगा, देखा होगा। पहले हम यह समझेंगे कि हम आत्मा है या शरीर। तो बंगला गांव वाले जो श्रद्धालु हैं हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप क्या हो, आत्मा हो या शरीर हो या क्या हो, मनुष्य हो या क्या हो, क्या कहना चाहते हैं? आत्मा, मूल रूप से आत्मा ही है। अच्छा, भारतवर्ष की ये महानता है कि यहाँ पर बच्चा बच्चा भी जानता है कि हम आत्मा है, लेकिन जो नास्तिक होते हैं फिर उनके लिए बताया जाता है। तो
आपके संपर्क में यदि कोई नास्तिक हो, चाचा मामा ताऊ में, मित्रगण में, संबंधी में, है ना, जो अधिक पुस्तकें, 2-4 पुस्तकें विज्ञान की पढ़ लेते हैं ना, एमटेक बीटेक हो गया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पीएचडी हो गई, है ना, कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लगी, वो नास्तिक बन जाते हैं। तो बोलते हैं ये भगवान है नहीं, सब बकवास है, ड्रामा है, इनको तो हमने बनाया मूर्तियों को, है ना। अब उनके लिए आप इस आज के ज्ञान को घर तक लेकर के जाओगे। नास्तिकों को सटीक, शास्त्रीय, प्रमाणिक और वैज्ञानिक रूप में हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप यदि इस ज्ञान को उनके बीच में रखोगे, निश्चित रूप से वो भी भगवान की श्रद्धा भक्ति में लग जाते हैं। आज जो घर घर में नास्तिक जो हो चुके हैं, उनका कारण जानते क्या है? कि हम या हमारे समाज में वैज्ञानिक स्तर पर सनातन धर्म को समझाने वाले कम है ना। जैसे हवन होता है तो हवन के बारे में अब मान लेते हैं कि कर्मकांड में हवन होता है, 16 संस्कारों में हवन ही होता मूल रूप से। आज उसकी महत्ता कम हो गई है, आज घर में कोई हवन नहीं करवाता। लेकिन अभी एक बार स्वाइन फ्लू फैला था तो स्वामी रामदेव ने क्या बताया कि लौंग और कपूर अपने गले में बांधो, है ना, पास रखने के लिए कहा था। तो वो क्या था? वो हवन की प्रक्रिया। तो ये वास्तव में वैज्ञानिक है, किंतु जैसे कक्षाएं ली जाती हैं, ये 11 दिन की कक्षाएं हैं जो जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होती हैं। किंतु यदि आप अपने बच्चे को किसी स्कूल के बाहर खड़ा कर दो, है ना, पहली कक्षा में एडमिशन दिलवा रहे हो, बच्चे जहाँ 1 घंटा खड़ा होकर देख के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो समझ में आ जाएगी उसे पढ़ाई। उसी प्रकार से आपके बच्चे को उस विद्यालय में कुछ दिन सुनना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। किंतु हम सनातन धर्म को कैसे समझना चाहते हैं? मुक्तता की पराकाष्ठा है इस कलयुग में, टीवी के माध्यम से हम सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। जो विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी जटिल है, उसको हम टीवी से समझना चाहते हैं। आस्था दिव्य संस्कार पूरे दिन घर में चलाएंगे, यूट्यूब से पूछेंगे कि भाई बताओ भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करें। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। जबकि 10वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए हम यूट्यूब या टीवी नहीं देखते हैं, टीवी पे है नहीं पढ़ाई वो। अब इसका अर्थ क्या है? राम नाम इतना सस्ता और इतना घटिया हो गया कि यूट्यूब पर हरिओम, इसकी बैटरी तो नहीं डाउन हो रही है, हरिओम, हाँ ठीक है अभी ठीक है। तो इसलिए ये पन्नी हटा के देखना, पन्नी, हरिओम हरिओम। तो इसलिए हमें समझना है, इसके कोई बटन देखो, हरिओम हरिओम। बैटरी का है ना सर, हो सकता है बैटरी डाउन हो, चल देख लेते हैं, चलेगा फिर। हरिओम 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 हरिओम। तो वास्तविकता क्या है कि हम आत्मा है या शरीर? तो आत्मा, मेरी वाणी आ जाएगी ऐसे बिना माइक के? तो आत्मा है, शरीर, इसको वैज्ञानिक स्तर पर हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि, और जो ये वैज्ञानिक स्तर पर जो समझाएंगे ना, इसको 8-10 साल के बच्चे को भी समझाओगे, वो भी समझ में आ जाएगा। जो बड़े हैं, वैज्ञानिक जो मानते हैं अपने आप को, उनको भी समझ में आ जाएगा। बस अंतर क्या, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे, है ना, तब हम समझ में। जब हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति का प्रभाव ना हमारी संतान में है, ना पति में है, ना पत्नी में है, ना आस पड़ोस में, तो भक्ति किस काम की? सच शराबी होता है, शराबी किसी गली में आ जाता है तो वो भी 10 साल में 10 शराबी बना देता अपने जैसे। 10 ना बनाए तो एक तो बना ही देता है। जुआरी आ जाए किसी गली में, बढ़िया गली में, और वहां पर 10 साल यदि वो रहेगा तो बताओ 10 साल में महाराज वो एक जुआरी तैयार करेगा कि नहीं करेगा? मान लो एक तो कर ही सकता है ना, 100 में से एक। हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन ना हमारी संतान हमारी सुनती है, ना हमारे पति हमारा सुनते हैं, ना हमारे आस पड़ोस में सुनते हैं, नहीं दूसरे गांव में कोई सुनता है। हम भक्त हैं भगवान के। ये कैसी भक्ति है? जब एक जो दीपक भी जलाओगे अंधेरे में तो उसका भी प्रकाश चारों ओर होता है, तो हमारी भक्ति का प्रकाश कहीं नहीं हो पा रहा। और सच्चाई यह है कि भक्ति करते करते भी हम दुखी हैं, हमारे अंतःकरण में वो विश्वास श्रद्धा है ही नहीं, इसलिए उसका प्रभाव कहीं पर भी नहीं हो पाता। श्रद्धा में भी कमी है, सच्चा है ना ये। इसलिए भक्ति का यदि प्रभाव कहीं पर भी नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है भक्ति में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, भक्ति में बहुत बड़ी गड़बड़ है। शराबी की भक्ति में, शराबी की शराब में श्रद्धा होती है, 10 साल कहीं रहेगा, वहां भी शराबी बना देगा शराबियों को, भले 10 ना बनाए, 1 बना दे। जुआरी आएगा वही बना देता है।
यदि किसी गली में कोई आयुर्वेद का जानने वाला आ जाता है तो 10 वर्ष में वो भी आसपास में आयुर्वेद की चर्चा और अपना प्रभाव छोड़ देता है। ये हम कैसी भक्ति कर रहे हैं भगवान की? 10 वर्ष से भक्ति कर रहे हैं, 20 वर्ष से भक्ति कर रहे हैं, उसका प्रभाव कहीं पर भी नहीं है। कारण क्या है? भक्ति में गड़बड़ है। वो भक्ति शास्त्र सम्मत नहीं है। बात समझ आ रही है ना? शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत भक्ति होगी तब उसका प्रभाव प्रचंड होगा, हल्का नहीं होने का है, प्रचंड होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि 11 दिन आप श्रद्धा से आओ। हम भी हतला से आते हैं ना, दूर दूर से आते हैं, है ना, समय निकाल करके। आप भी आना, सुनना है। अच्छा, निमंत्रण दे करके आना है, कोई आए या ना, लेकिन जब आप यहाँ पर आकर के बैठ जाए तब अपना ध्यान केवल इस दास के श्री वचनों पर रखना है। ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये ज्ञान मेरे परम गुरुदेव का है जो भगवान ने ही दिया। और मुझे अपने परम गुरुदेव परम पूजनीय संत जगतगुरु परम गुरु श्री चमन पाल महाराज के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरा कुछ नहीं। अब आते हैं कि हम आत्मा है कि शरीर, इनको समझना है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं सभी से, जैसे ये मेरी धोती है, धोती है ना, ये यदि हम कहें कि ये मेरी जो धोती है, मैं धोती हूं या मेरी धोती है, और मैं क्या हूं? मैं अलग हूं। मैं अलग हूं ना, मैंने धोती पहनी हुई है, आपने पायजामा पहना हुआ है या टी शर्ट पहनी हुई है, बने कुछ जो सूट सलवार पहने हुए हैं। अब उसी प्रकार से आप भी समझेंगे। मान लेते ये मेरे, ये क्या है, पटका लगाया हुआ है, क्या है, पटका, ये गमछा, ऐसा कुछ बोल देते हैं, है ना। संस्कृत में बोलते हैं इसे अधोवस्त्र, या अधोवस्त्र है, ये उत्तरीय वस्त्र है, ये उत्तरीय वस्त्र हो गया। अब यदि हम ये बोले कि मैंने कहा कि मैं पटका हूं, तो मैं तो पटका नहीं हूं ना, मैं तो मोहन हूं, मैं अलग हूं, ये मेरा वस्त्र है, मैं इन वस्त्रों के अंदर हूं। उसी प्रकार से आप भी इन वस्त्रों के अंदर हो, है ना। देखो, आपको पता है हम आत्मा है, अच्छी बात है, लेकिन इसे तत्व से जानना भी है, समझना भी है कि हम आत्मा है, तभी हम किसी को समझा पाएंगे ना, है ना। अच्छा, कथाएं, कीर्तन, ये हम सुनते आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या चलता है? ज्ञान यज्ञ। इस ये ज्ञान यज्ञ भगवान ने बताया भगवद गीता में, नहीं ज्ञानेन सादृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान और श्रद्धा होना दोनों ही आवश्यक है, ज्ञान और श्रद्धा होना। रावण के पास ज्ञान था किंतु श्रद्धा, ज्ञानी होते हुए भी रावण राक्षस कहलाया, है ना। अच्छा, अब यदि हम कहें कि भगवान के दर्शन से उद्धार हो जाएगा, नहीं होने का है। भगवान के दर्शन से उद्धार होता और भगवान के दर्शन से बुद्धि पलटती तो जो हम भगवान लीला करते हैं उसमें भी ये दर्शाते। देखो, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और भगवान कृष्ण के दर्शन करते एकदम सतोगुणी हो गया, ऐसा हुआ क्या? इसका अर्थ क्या है? दर्शन से भी शुद्धि हो जाए, ये पक्का नहीं पता। ये प्रमाण बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे, प्रमाण। भगवान लीलाएं जो किए ना, उसके अंदर रहस्य है। क्या उसके अंदर रहस्य? कंस ने क्या भगवान कृष्ण को नहीं देखा था? देखा था ना। क्या उसकी बुद्धि में शुद्धिकरण हुआ? नहीं। क्यों नहीं? ज्ञानेन सादृशम पवित्र में विद्यते। भगवान ने स्पष्ट कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, मान लेते हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो हम यहाँ भंडारा करवाएंगे, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान की मूर्तियां भी घर से बाहर भगा देते हैं। ये सनातन धर्म की गंदगी है अंदर अंदर। सत्य क्या सत्य है? यदि किसी की 20 साल भगवान की पूजा करते करते इच्छा पूरी ना हुई ना, वो नास्तिक बन जाएगा, बाहर भगा, कोई भगवान होगा नहीं। सब ये हाल है हमारा। भगवान से हम सौदेबाजी करते हैं, भगवान जी मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या भगवान को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए? पता है कि नहीं पता है? या तो उन्हें नहीं पता है तो भगवान नहीं है फिर वो, और पता है तो आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा माँ से क्या मांगता? बोलता है मैं दूध पिला दो, मुझे औषधि खिला दो, कुछ बोलता है क्या? नहीं ना। माँ को उसकी चिंता रहती है, शरणागत है ना वो पूरा। और हम क्या, हमारे शरणागति तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, जैसे कि हमने कहा कि हम धोती के अंदर हैं, लेकिन हम ये वस्त्र नहीं है। स्पष्ट है? अब आता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। क्या मैं हाथ हूं? ये वाला भी मेरा हाथ है। क्या मैं ये वाला हाथ हूं? अच्छा, ये दोनों पांव मेरे हैं। ऐसे अब अपने लिए भी सोचेंगे, क्या मैं पांव हूं क्या ये? अच्छा, मैं हाथ और पांव दोनों मिलाकर यदि हम इकट्ठा कर लें कि हम हाथ और पांव हैं, मुंह नहीं है ना। ये भी, ये सिर मेरा है लेकिन मैं सिर नहीं। ये सिर मेरा है लेकिन मैं सिर नहीं। ये नमस्कार, ये जो
धड़ है, सीना है, पेट है, ये मेरा है, लेकिन मैं पेट, सीना या कंधे आदि नहीं। तो ये मेरा मेरा का यानी कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। तो मैं कौन हूं वास्तव में? एक तो रट्टा लगा ले कि हाँ हम आत्मा है ना, एक समझना, रट्टा लगाना एक अलग है, समझना एक अलग है ना। तो अब वास्तव में क्या समझना है कि मैं अलग हूं, और जैसे ये मेरे कपड़े हैं, मैं अलग हूं। जब मेरे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं जानते हो? दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, है ना, इन वस्त्रों को बदल देते हैं। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, अच्छा वस्त्रों को बदलने की कला हमें आती है, लेकिन छोटे से बच्चे को वस्त्र बदलने की कला, वो रोएगा, फंस जाएगा, उसको फंस जाते हैं कपड़े तो रोता है। उसी प्रकार से जिसको ये शरीर रूपी वस्त्र बदलने की कला नहीं आती, वो दुखी होता है मृत्यु के समय पर। किस समय पर? जब मृत्यु आती है तो दुखी हो जाता है, तो पीड़ा का आभास होता है। जैसे छोटे बच्चे को पैंट शर्ट पहना देना, तो वो उससे बोले उतार, वो उतार नहीं पाएगा, है ना, फंस जाएगा, लग जाएगा, फिर रोएगा, उसका दम घुट जाता है। ऐसे करते हैं बच्चा, दम घुट जाता है। उसी प्रकार से हमने क्या बताया कि हम शरीर नहीं है, इस मिट्टी के लोथड़े के अंदर, इस मिट्टी के लोथड़ा है ना पूरा, मिट्टी का, है ना, इसके अंदर हम क्या है? विद्यमान है, हम एक आत्मा है। अब यदि कोई बोलता है कि भाई हमने तो, हम ऐसे विश्वास नहीं करते कि भगवान है, आत्मा को तो ये बता दिया, शरीर इतना स्पष्ट हो जाता है। अब आता है नास्तिक, यही नहीं रुकते हैं, वो बोलते हैं भगवान है, कृष्ण जी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, भगवान है, हम नहीं मानते। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उन्हें फिर आगे समझाया जाता है। यहाँ पर ये तो बात तो समझ में आ गई कि हम कौन है? आत्मा है ना, मैं कहने वाला आत्मा। अब यदि जो नास्तिक व्यक्ति होता है, जिसने एमटेक बीटेक की थोड़ी पढ़ाई लिखाई की होती है, वो भी, और कई बार ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो भी नास्तिक बन जाता है, संगति के कारण से नास्तिक बन जाता है। और ऐसे बड़े बड़े तर्क बोलेगा, भाई ऐसा लगे भाई वाह, इसे तो प्रचंड ज्ञानी है। और ये हमारे बालक छोटे मोटे संगति में आ गए, कहीं ट्यूशन में जाते हुए, स्कूल में जाते हुए, कहीं पर भी, तो ये भी नास्तिक बन जाते हैं। और जब ये अपने माता पिता से प्रश्नोत्तर करते हैं तो माता पिता के पास उनको उत्तर नहीं होता। अब बताओ बालक क्या बनेंगे? फिर नास्तिक बनेंगे ना। आज इन मंदिरों में भीड़ कम क्यों है? जानते क्यों? क्या कारण, क्या बताओ? क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, ना, पहले मंचों पर बैठ करके बड़ा बड़ा प्रवचन नहीं दिया करते थे, पहले छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बिठा करके ज्ञान दिया करते थे, जैसे आज ट्यूशन वाला देता है। आज जो मंदिर में भीड़ देखते हैं, पता है कि पंडित जी की कृपा है, इन पंडित जी को नमन करना चाहिए। जानते क्यों? पंडित जी किसको बता देते हैं तेरे ऊपर शुक्र भारी है, शनि भारी है, तो मंगलवार में आ जा, शनिवार में आ जा, तब जा करके ये 8-10 गली मोहल्ले से निकल करके ये व्यक्ति मंदिरों में आ जाते हैं। वरना मंदिर में ये भी नाम है। जितने मंदिरों में आने वाले हैं 100 में से लगभग 80% जो व्यक्ति होते हैं क्यों आते हैं जानते हो? किसी ने बता दिया है, शुक्र भारी है, मंगल भारी है, शनि भारी है, नौकरी लग जाएगी, छोकरी मिल जाएगी, घर मकान दुकान बिल्डिंग व्यापार ठीक हो जाएगा, 5 ये कर देना और ऐसा कर देना, भगवान जी को भोग लगा देना। इस बहाने, इस डर से वो आते हैं। ये हमारा भक्ति का आधार है इस कलयुग में। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। इसलिए वास्तविकता क्या, ये ज्ञानक जो हो रहा है ना, ये इस ज्ञानक को यदि आप इतनी देर में भी थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, बड़ा वैज्ञानिक है। आप अपने जब घर से आते हैं तो 5-4 घरों खटखटा करके लाओ, और जो ये युवा वर्ग है या 5-7 साल से बड़े बच्चे, उन्हें अवश्य लाओ। तो बड़े छोटे से बालक है ना, ये बालक कम नहीं है, ये बालक यहाँ क्रांति ला सकते हैं आसपास, बहुत अच्छा। जो बड़े वृद्धजन बैठे हैं, कि आपको तो आशीर्वाद इस दास के ऊपर है ही, आप भी थोड़ा इस दास पर कृपा करेंगे, आसपास में थोड़ा बताएं कि भाई सुनो तो सही, कम से कम सुनने में तो कोई समस्या नहीं है ना, सभी सुनते हैं, है ना। नेताजी भाषण देते हैं टीवी पर, 2-2 घंटे भाषण चलता रहता है, वो अनसेंट बोले या सही बोले फिर भी सुनते हैं उसको, नहीं सुनते क्या? फिल्म देख के आएंगे 3 घंटे की, उसमें कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन 3 घंटे उसको सुन लेते हैं। यहाँ तो फिर भी राम नाम की बात है, 2-4 बता ही देंगे ना, भले ही हम महाज्ञानी नहीं है, गुरुदेव ने जो कृपा की है वो ज्ञान तो दे सकते हैं। अज्ञानता, जो आपको अज्ञानता लगे वो हमारी अज्ञानता है, जो ज्ञान लगे वो हमारे परम गुरुदेव वो ज्ञान है, हमारा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो नास्तिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि देखो ये शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए तेल चाहिए होता है, शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए होता है। नास्तिक बोलते हैं ऐसा। इसलिए जो पढ़े लिखे ना आपके घर में आज का ये 2 घंटे का या 1.5 घंटे ज्ञान सुन लिया, ये मन जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। आप कहीं पर भी जाके इस सिद्धांत को रखेंगे, वो भगवान को मान ही लेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है मानने का। हम अपने लिए भक्ति करते हैं, पाप है।
भगवत गीता में लिखा सर्वभूत हिते रता, सबके भले में लगे रहो, वही भक्त है। जो अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति है वो महापापी माना जाता है। भगवान धरती पे क्यों आते हैं? अपने लिए आते हैं कि बताओ समाज के लिए आते हैं? नारद मुनि जो आकाश मार्ग से जाने वाले हैं, वो वाल्मीकि जो वो देख करके जंगल में उतर आते हैं और वाल्मीकि उसे पकड़ लेते हैं, कहाँ जाता है? तो कथा सुनिए ना वाल्मीकि जी के, उल्टा नाम जपते। तो साधु जो वास्तव में परमात्मा का जो भक्त वो समाज के भले के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। अपने लिए तो ये कुत्ता बिल्ली जीता है। उसे रोटी मिल जाए कुत्ता बिल्ली, कोई भागेगा क्या? ये तो मनुष्य है कि जो सबके भले की सोचते। मंदिर किसी ने बनाया हो, किसी ने मूर्ति रखी हो, किसी ने पंखे के लिए बात की हो, किसी ने दरी बिछाई होगी, ये भक्तों के काम है। किसके? भक्तों के काम है। अब साधु जी ने, चंचल साधु ने क्या किया? यहाँ पर निमंत्रण दिया होगा, दिया ना आज भी? हाँ, ये क्या है? भक्तों की परिभाषा है। प्रभु जी ने अभी आए स्पीकर की सुविधा की, हम किसी ने दरी बिछाने की सुविधा की है ना। अब बालक जो आ रहे हैं, ये बालकों को बहुत, जो अपने बालकों को ला रहे हैं वो बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या नास्तिक जन बोलते हैं, वो आगे तर्क खत्म नहीं करेंगे जब तक हम ढंग से सनातन धर्म को समझेंगे नहीं। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, जो भी मैंने बोला था, एक शराबी की मैंने उदाहरण दिया, शराबी का 10 वर्ष का। अच्छा, यदि इस दास की बात गलत हो, आप बोल दो प्रभु जी आपका ये आंकड़ा गलत है, आपका ये आंकड़ा गलत है, मैं अपनी गलती सुधार कर लूंगा। भाई भगवान तो नहीं, गलती तो मुझसे हो सकती है ना। वो तो आप सबका एक सेवक मान लो मुझे। हमने जो बताया कि आपके क्षेत्र में बड़े पवित्र क्षेत्र है, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर तक कोई जुआरी नहीं रहता, लेकिन एक जुआरी वहां पर आ जाए, 10 वर्षों में एक जुआरी तो बना ही देगा, बना देगा ना। शराबी आ गए तो 10 वर्ष में एक शराबी बना देगा। ये हमारी भक्ति कैसे हम समझ नहीं पाते ना। चलो घर में किसी ने नहीं सुना, मान लेते भी, ना पत्नी सुनते ना पति सुनता है, ना बेटा सुनता ना बेटे सुनते, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है। कई बार होता है ना घर में कोई नहीं मानता, बाहर सब मानते हैं। लेकिन समस्या क्या कि बाहर भी कोई नहीं मानता है, ना घर में कोई सुनता है हमारी, ना जी हम ज्ञान तो बहुत है, ये हमारे कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता है? उस ज्ञान में कोई गड़बड़ है। हमें भी ये बोलते हैं जब हम जाते हैं जहाँ जिस मंदिर में गए, महाराज हमें यही सुनने के लिए मिला, यहाँ कोई नहीं आएगा। वहां के जो अधिकारीगण होते हैं क्षेत्र के, कोई मुखिया होते हैं, कोई प्रधान जी होते हैं, जो भी अधिकारीगण होते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य, वो स्पष्ट, महाराज यहाँ कोई नहीं आने का। मैंने तो तभी तो आ रहे हैं भाई, यहाँ कोई नहीं आने का, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर आए। जहां पर आ रहे हैं वहां हमारा कोई काम, वो तो आ रहे हैं ना, तो हमारा क्या काम है? बस हाँ, आपको इतना करना है, इस दास की कुछ सेवाएं हैं वो अवश्य करनी है। जैसे आप आ रहे हो ना, आप अपने घर पर जाएं और यहाँ की 2-4 बातें, कम से कम हर दिन 5 बातें। कितनी बातें? 1, 2, 3, 4 और 5। मुट्ठी पूरी बंद हो गई। अब ये बड़ा भारी काम कर सकती है। अब एक उंगली से आप इसको मारोगे तो उंगली टूट जाएगी, है ना। अब मुट्ठी से मारोगे तो, है ना, मारना नहीं कि जाके मारने लगा हाथ पड़ोस में, बोले भाई महाराज जी ने मारना सिखाया था। मारने का अर्थ है 5 बातें। कितनी बातें? हाँ, पीछे के बालक जो बच्चे, कितनी बातें? 5 बातें हर दिन ज्ञान यज्ञ की अपने घर पर लेकर के जाएं, और जिनको लिखना आता है वो उन बातों को लिख करके अगले दिन हमें दिखाएं। कौन कौन बालक ये काम करेगा? एक बार हाथ खड़ा कर दो। जो भगवान को प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं भगवान को, वो हाथ खड़ा करेंगे, और जिनको लिखना आता हो हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा, बड़े भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत अच्छा। देखो महाराज जी बहुत बढ़िया, मैं नमन करूं प्रभु जी को, मेरे पिता समान है वो, और उन्होंने इस, है ना प्रभु, मैं एक अपराध कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो वृद्ध जाने उनसे ऊंचे मंच पर बैठा हूँ, मेरा अपराध है। लेकिन साधु जी ने कहा कि गुरुदेव आप जब नीचे बैठे हुए ना तो सब ऊंचे ऊंचे के देखते हैं कि अधिकांश सबका होता है, तो बोले कि आप यहाँ लगा दें, वो ना अधिकांश हमारे जो ज्ञान है वो तो नीचे बैठ जाते हैं, माता रानी की गोद में बैठते हैं, है ना। तो इस दृष्टता के लिए हमें क्षमा करें। लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़ा करा कि हम भी लिखेंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं तो सम्मान करता हूँ। प्रभु नाम क्या? आपको नाम बताएं महाराज? मुक्ति महाराज। आसपास में रहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ये क्या है, इसे बोलते हैं निमंत्रण सेवा। अब किसी ने निमंत्रण सेवा लगाई होगी, बहुत अच्छा, पूरे परिवार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। तो अब बस निवेदन है कि ये अभी कुछ दिन चलेगा, 10-11 दिन आपको सुनना है ना। अब क्या हुआ? अच्छा, सुन करके 5 बातें लिख लोगे ना बाल को, है ना। तुम चाहो तो अभी भी कॉपी पेन लेके आ सकते हो, मुख्य मुख्य बात है लिख सकते हो। जैसे किसी घर पास में है ना, या कोई एक जना कॉपी ले आएगा, उसकी पेन से हम दे देंगे, पन्ना
लेकर के अपने अपनी बातें सब लिख सकते हो। ये कक्षाएं हैं, क्या है ये? कक्षाओं में लिखा जाता है, नोट्स बनते हैं, तथ्य बनते हैं, तब जाकर समझ में आती चीजें। और कक्षा में थोड़ा पहले आना है। हालांकि हम क्षमा चाहते हैं कि हमारे साथ अमित साधु भी है ना, ये हम सब ड्यूटी करके आते हैं, फिर यहाँ पर आना होता है, तो बहुत सारी उत्तरदायित्व भी रहते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारे वाहन सेवा केंद्र में स्वास्थ्य ठीक नहीं, नाप नली की समस्या है ना, लेकिन वो औषधि ले करके नाप नली दिखा करके तब यहाँ पर आए हैं, है ना। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं हमारे साथ में भी हो, चाहे रोग हो चाहे बीमारी हो, आते हैं। तो अब समझना है कि आत्मा, नास्तिकों ने बोल दिया कि जैसे शरीर है ऐसी मोटरसाइकिल में जैसे क्या होता है, तेल डालते हैं तो मोटरसाइकिल चलती है। नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक से बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानते। नास्तिक माने, हाँ, उन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं, नास्तिक, कि कोई भगवान नहीं है ना। और आस्तिक किसे बोलते हैं, जो भगवान को मानता है उसे क्या बोलते हैं, और जो भगवान को नहीं मानता। हाँ, तो जो नास्तिक होते हैं वो अपना तर्क रखते हैं, अपनी बात रखते हैं हमारे सामने, या आपके सामने भी रखते होंगे ना, है ना। दो चार बात आगे ही बोलेगा तो आपके सामने नास्तिक क्या रखेंगे कि देखो तुम कहते हो हमारे अंदर भगवान है, आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा देखी क्या किसी ने? आपके वो नहीं देखी? बोले हाँ तो नहीं है ना, वो तो दिखाई देती है ना। हवा है तो हवा अपने होने का आभास करती है, पंखा चलाओगे तो कपड़े हिलेंगे। बोले आत्मा का तो कोई आभास ही नहीं कर पाता है, जाती तो कोई गति हो, कोई प्रकाश हो तो समझ में आए भी आत्मा है, फिर आप चुप हो जाते हो, है ना। आपने बोला देखो, अब वो तर्क देगा, नास्तिक क्या बोलेगा, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, उसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए। जिस तरह से मोटरसाइकिल में लोहे का फ्रेम बना होता है, ढांचा होता है, चैसिस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैसिस, चैसिस बोलते हैं ना मेन फ्रेम को, उसमें नंबर भी डाला होता है, गवर्नमेंट के चैसिस नंबर होता है बहुत लंबा, ऐसी कार होती है उसमें भी नंबर होता है चैसिस नंबर। तो चैसिस जो होता है, लोहे का फ्रेम जो होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक फ्रेम होता है लोहे का। लोहा बोले तो हड्डी का ढांचा होता है ना। बाइक में काहे का है वो फ्रेम, लोहे का। हमारे में किसका है, हड्डी का। अब जो तर्क रखे जा रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल में पाइप होते हैं, बहुत सारे पाइप होते हैं ना, तेल इधर से इधर जाता है, उधर से इधर आता है, मोबिल आता है, न जाने क्या क्या जाता रहता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, बोलो, ताली बजाओ साधु जी के लिए। देखो ये है ना, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाएंगे ना तो उत्तर अपने आप निकल के आता है। भगवान ने तीसरे अध्याय में एक बात बताई है कि भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, आवृतम ज्ञान मितेन ज्ञानेन नित्य वैरिणः काम रूपेण कुंते दुष्पुरेणान्य। भगवान कहते हैं कि आवृतम ज्ञान मितेन, ज्ञान तो सबके पास है। आप ये मत समझना कि ये जो बैठा हुआ है बहुत बड़ा ज्ञान है, ना ना ना, प्रभु हम तो आपके चरणों की सेवक हैं, है ना। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम कौन है, आप सबके चरणों की धूल हैं, तभी तो हम बता रहे हैं ना। अंतर इतना है कि हमने अपने गुरु से सीखा और तब बता पा रहे हैं, इसलिए इसमें हमारे ज्ञानी होने कोई लेना देना नहीं है। गुरु से ज्ञान सीखा है, वो ज्ञान आपको बस क्या बता रहे हैं, इधर से उधर से आया और इधर से इधर बता रहे हैं, ये तो इतना। दूसरी बात क्या है, भगवान जो बता रहे हैं ये सबसे बड़ा प्रमाण है। आवृतम ज्ञान मितेन, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे बच्चों, आगे बढ़ साथ ही, और भी आप भी आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये पीछे वाले ना थोड़ा आगे आ जाएंगे, आगे आएंगे तो मेरी वाणी चिल्लाना नहीं पड़ेगा मुझे। आज हमारा माइक थोड़ा कम पड़ गया, इसमें पता नहीं कुछ चार्जिंग की थोड़ी समस्या, देखने के बाद क्या पता हरी कृपा हो जाए। आप थोड़ा ध्यान सुनोगे ना और पास में आके बैठेंगे ना, हम माइक की सुविधा करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। देखते हैं थोड़ा करके। तो इसलिए भगवान ने क्या बताया कि जैसे मोटरसाइकिल का मैं एक उदाहरण दे रहा था, मोटरसाइकिल का, इसको याद रखना, बड़े सरल सरल उदाहरण दिए जाते हैं जो बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री पुरुष सबको समझ जाते हैं। अब समझना यह है, हड्डी का ढांचा हमारे शरीर में भी होता है और मोटरसाइकिल में भी, गाड़ी में भी लोहे का एक ढांचा होता है ना, गाड़ी में भी नसें हमारे में भी होती हैं और उसमें भी तार होते हैं। तो नास्तिक कहता है कि भाई बताओ, जैसे गाड़ी होती है वैसे ही तो हम होते हैं, क्या अंतर है ना। और गाड़ी में से तेल निकाल तो गाड़ी चल पाएगी क्या? यदि मनुष्य को भोजन ना मिले 2-4 दिन तो चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य को भी सांस की आवश्यकता पड़ती है और मोटरसाइकिल को भी हवा की आवश्यकता पड़ती है।
है ना। तो उसी प्रकार से बाइक में क्यों आत्मा होती है? नहीं होती, नहीं होती ना। उसी प्रकार से मनुष्य में भी या कुत्ता बिल्ली में भी कोई आत्मा नहीं होती। रहने दो इसको, फिर बार बार ध्यान भंग होगा। कोई आत्मा नहीं होती, स्पष्ट हो गया। अब बताओ जो भगवान को मानने वाला है वो क्या उत्तर देगा? यदि आपसे ही कोई नास्तिक आकर भिड़ जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? बताओ, चुप हो जाओगे ना, है ना। अब नास्तिक क्या बोलता है कि बताओ कहां पर है आत्मा? अब आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे देखो हम भोजन खाकर चलते हैं। नास्तिक बोलेगा कि मोटरसाइकिल भी तेल पीकर चलती है। आप कहेंगे कि हम देखते हैं। अब नास्तिक जो है वो जो पढ़ा लिखा है, एमटेक बीटेक किया होगा, डॉक्टर बन गया होगा या इंजीनियर बन गया होगा, है ना। कई बार तो बिना पढ़े लिखे भी नास्तिक बन जाते, घर घर में नास्तिक। ये मंदिर में क्यों नहीं आती इतनी भीड़? पता है आसपास कितने हजार लोग रहते होंगे? मंदिर में आने वालों की संख्या कितनी है? 10, 20, 50, 60, वो भी शनिवार और मंगलवार में। मैं पंडित जी को बड़ा नमन करूंगा कि पंडित जी के सिंहासन पर हमें बिठा दिया, जबकि हम इस योग्य है नहीं। हाँ, बल्कि पंडित जी हम इस योग्य है नहीं, तो ये तो अच्छा। हाँ, अब मुझे बात है तो फिर मुझे बड़ा लज्जा से आती है कि हम हमारा सिंहासन, तो ये तो इनका बड़प्पन है साधु जी। हाँ, बस ये तो आपका बड़प्पन है ना। हाँ। तो इसलिए अब समस्या ये आती है, पर वो अब हम जैसे व्यक्ति क्या उत्तर दे पाएंगे, है ना। अच्छा, उसने बता दिया, नास्तिक ने क्या बता दिया? हम चलते हैं। तो उसने बोला गाड़ी भी चलती है, तो क्या गाड़ी में आत्मा है? नहीं है ना। अब वो बोलेगा जब गाड़ी चल सकती है या तो गाड़ी में भी आत्मा मानो। हम कहेंगे आत्मा नहीं, हम में ही आत्मा है। हम क्या बोलेंगे? देखो हम देखते हैं। क्या गाड़ी देखती है? नहीं देखती ना। अब बताओ। हाँ, आ जाइए। हाँ प्रभु। अच्छा प्रभु, ठीक हो। हाँ बहुत। तो हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, वहां पर मोटरसाइकिल पर थे ना। अब आता है कि हम देखते हैं। क्या मोटरसाइकिल देखती है? अब नास्तिक थोड़ा सा डर जाएगा, भाई अब तो मानना पड़ेगा ना, हमारे अंदर आत्मा है तो हम देख लेते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर आत्मा नहीं तो नहीं देख पाती है। लेकिन उसने थोड़ी बुद्धि दौड़ाई, पढ़ा लिखा जो है उसके पढ़ ली है ना। उसने क्या बोला कि प्रभु जी आपने कैमरा देखा है? हमने कहा हाँ देखा है। कैमरा देखता है कि नहीं देखता? देखता है ना, सब कुछ देखता है। सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, है ना। अब हम क्या मान लें? उसने बोला कि क्या कैमरे के अंदर आत्मा है क्या? अब हम फिर चुप हो गए। अब क्या बोलेंगे बताओ नास्तिक को? हमारी बातें काटे जा रहा है ना। पहले से बोलते थे शास्त्रार्थ, आज समाप्त कर दिया गया। हर चीज का अपना महत्व है, कथा का, कीर्तन का, नृत्य का, प्रसाद का, पूजन का, सबका अपना महत्व है, किंतु ज्ञान का सब सर्वोपरि महत्व है। ये हम नहीं बता रहे हैं, भगवत गीता में लिखा हुआ है, नहीं ज्ञानेन सादृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी जब भगवान ने किया जाए तो आप और हम कौन होते हैं? इसलिए ज्ञान को समझना है। हमने कहा प्रभु कैमरे, उसने कहा कैमरा देखता है तो क्या कैमरा के अंदर आत्मा है? हमने कहा नहीं। हमने कहा बुद्धि लगाई, हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, थोड़ा आगे आगे बैठ जाए, बहुत अच्छा, आगे आगे होकर बैठ जाए, बहुत अच्छा। हमने बुद्धि लगाई, हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमारे अंदर जो आत्मा है, तो इसलिए हम बोलते हैं। क्या करते हैं? हम बोलते हैं। किस कारण से बोलते हैं? हमारे अंदर आत्मा है। अच्छा, कैमरा बोलता है क्या? गाड़ी बोलती है क्या? नहीं बोलती। सच है ना ये? अच्छा, याद रख पाओगे ना, अपने घर पर लिख भी लेना, है ना। तथ्य बनाना मैं देख लूंगा कौन कौन तथ्य बनाएंगे, नोट्स बनाने अपने। जो आप सुनोगे ना, मैंने पहले 11 दिन की कक्षाएं हो रही हैं, इन्हें सामान्य ज्ञान या कथा कीर्तन मत समझ लेना गलती से कि भाई पंडित जी आए, वो अपनी कथा क्या सत्यनारायण कथा बांच के चले गए। ना ना ना, ये बड़ा वैज्ञानिक हो रहा है, जीवन की दिशा दशा बदल देने वाला। दिशा और दशा सब कुछ बदल देता है, सब कुछ। किंतु कब? यदि आप समझेंगे तब। कक्षाओं में थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। कक्षा में जो बैठने वाला व्यक्ति है, जिसका ध्यान कक्षा में नहीं होगा तो सफल हो पाएगा कभी? कक्षा में नहीं हो पाएगा ना। अब यदि उसका ध्यान कहीं और है, कक्षा में बैठे हुए, कहां पर है ध्यान? कहीं और ही है,
तब वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, चाहे उसको पूरा जीवन बीत जाए 10वीं कक्षा की पढ़ाई करते करते, लेकिन जब जब कक्षा में आता है तो ध्यान कहीं और रखता है, इसलिए कभी सफल नहीं हो पाएगा ऐसा बालक। यही हमारी गति है, हमारी गति है ना। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो रहा हो, जब भी आप 2 घंटे का कार्यक्रम, ये सत्संग प्रवचन ज्ञान होता है, जो भी इसे नाम दें आप, है ना, 2 घंटे पूरे तन मन धन, नहीं धन की बात नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बोले अच्छा, है ना। हाँ तन के, अब तन को ना बोलेंगे फिर आप बोलेंगे जी गुरु जी हम वहीं से ही सुन रहे हैं, तो तन भी और मन भी वो आपका यही होना चाहिए, है ना, तन भी और मन भी। अच्छा मैं जांच लेता हूँ कि किसका मन यहाँ पर है, मुझे भ्रम पड़ जाती है। ऐसा नहीं मैं दिव्य शक्ति भक्ति कोई नहीं है, इन हाथों में कुछ नहीं, जादू वादू, वो अनुभव है, पता चल जाता है कौन ध्यान सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। अब मुझे नहीं पता चल जाएगा, पूरे बंगला गांव में पता चल जाएगा कौन सुन, जो सुनेगा वो करेगा, है ना। क्या करेगा? 2 काम करेगा, या तो प्रश्न करेगा या उस बात का पालन करेगा। पता चल जाएगा ना, पूरे बंगला गांव को पता चल जाएगा किसने सुना है। जिसने सुना नहीं है वो ना प्रश्न करेगा ना पालन करेगा। सुनाया नहीं तो क्या पता है, वो आया चला गया, है ना। ये भी बताएंगे श्रोता कितने बड़ा आनंद आता है सुनने में। हाँ लेकिन कक्षाएं धीरे धीरे बढ़ रही है ना, पहले कक्षाओं में विषय चलते हैं, तो इसलिए सुनेंगे। अभी यहाँ तो समझ आ रहा है ना, हमने कहा कि भाई हम बोलते हैं, अब हम बोलते हैं, क्या कैमरा बोलता है? नहीं बोलता। मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया, मोटरसाइकिल बोलती है? नहीं बोलती। हमने कहा सीना तान के देखो, हमारे अंदर आत्मा है, हम बोलते हैं। मोटरसाइकिल बोल नहीं सकती, कैमरा बोल नहीं सकता। अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने एमटेक बीटेक अन्य अन्य डिग्री ली हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री, सारी डिग्री ले रखी थी, मान लो वैज्ञानिक, सुनने का अच्छा मेरी बात काटेगा, बुद्धि दौड़ाइए, सुनो भाई स्पीकर बोलता है, बोल रहा था अभी स्पीकर, है ना, हरिओम बोलता था, उसने बोला स्पीकर बोलता है, तो क्या उसके अंदर आत्मा है क्या? तुम कैसे मान रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो जनता का। आत्मा है, आत्मा क्या क्या ठग रहे हो सबको, बताइए, मूर्ति बना दी, कहाँ है? इसके अंदर आत्मा तो नहीं ना। आपका मोबाइल में से बोल दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय चला दो, है ना, यूट्यूब, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, सुनता भी है और बोलता भी है। और फिर हम चुप हो गए, भाई तो बड़ी गड़बड़, मोबाइल के अंदर तो आत्मा नहीं है। अब क्या किया जाए? हमने कहा भी देखो, हम सोचते हैं इसलिए क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, कोई मशीन सोचती नहीं है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। अब जो वैज्ञानिक बुद्धि वाला था उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर भी सोचता है ना। जब आप कोई कठिन कैलकुलेशन डालते हो, एंटर मार देते हो कंप्यूटर में, तो वो थोड़ा हैंग होता है, पहिया घूमता रहता है, जो जानते हैं। मोबाइल में भी होता है, कई बार प्रोसेसिंग चलती है ना, तो अंदर क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है, वो पूरा अपने आप को रिफ्रेश कर रहा होता है ना, तो थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए क्या वो भी सोचता है। जो कंप्यूटर पे चेस खेले हुए हैं, तो थोड़ी यार तुम कठिन कमांड डाल दोगे ना गेम में, तो थोड़ा सोचेगा, वो घूमता रहता, लट्टू से घूमता रहता है, जानते हो ना, है ना। मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो बोलेंगे महाराज जी तुम्हें कैसे पता है सब चीजें, है ना। मैं सिखाता हूँ बच्चों को कंप्यूटर, पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा कंप्यूटर ने सिखाएंगे फिर क्या करेंगे, महाराज दान भी ले आना थोड़ा थोड़ा सा, और उसे पेट पालेंगे। इसलिए हम क्या है, कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को पेट पालने के लिए। अच्छा अब क्या है, अब हमने भी उत्तर दे दिया। अब आते ही वो भी असमंजस में पड़ गया, भाई समस्या क्या है। हमने कहा प्रभु बताओ, देखो हमारे अंदर आत्मा है, हम सोचते हैं, तो उसने बताया कंप्यूटर भी सोचता है। अच्छा बताओ आप कैसे सिद्ध करोगे हमारे अंदर आत्मा है, भगवान है, कैसे सिद्ध कर सकते हो बताओ? बंगला गांव वाले बताए ना, उस पढ़े लिखे नास्तिक ने हमारी सारी बातें काट दी। आप भी तो पढ़े लिखे होंगे यहाँ पर, तो बताएं आप, तो आप भी मुझे बताएं कि हमारे अंदर भगवान है, सिद्ध करो, या फिर नास्तिक बन जाओ। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई नमस्कार कुछ नहीं है, तो नास्तिक बन जाओ। बंगला गांव वालों चुनौती दे रहे हैं हम आपको, चुनौती, हाँ स्वीकार करो भगवान है। अच्छा कौन कौन मानता भगवान है, तो सिद्ध करो फिर, हैं? हाँ सिद्ध करो ना, हम भी तो कह रहे हैं भगवान है। आपका बालक यदि आपसे प्रश्न उत्तर करने लगे तो क्या बोले, भगवान तो बोले सिद्ध करो। क्या सिद्ध कर सकते हैं? हाँ हम क्या पता, आप ही तो सिद्ध करो। हम तो आए यहाँ पर आपके क्षेत्र में चुनौती देने, सिद्ध करो भाई। और यदि कोई नास्तिक आगे बैठ जाए तो आपको सबको इकट्ठा करेगा, 1 घंटे का प्रवचन देगा, आपको नास्तिक बना के छोड़ देगा। और जो बड़े बूढ़े वो नहीं बनने के हैं, लेकिन जो ये चुन्नू मुन्नू ना बच्चे,
ओ जब तक माता पिता का दबदबा है तब तक मंदिर में ओम जय जगदीश, और जब बड़े हो गए ना थोड़े से, तब वही प्रश्न करेगा जो नास्तिक पढ़ा कर गया था 10-12 वर्ष बाद। करेगा नहीं करेगा? वो ये बच्चे वही प्रश्न करेंगे और सीधा ताने के खड़े हो जाएंगे, पिताजी भगवान ने इस बात को उत्तर दो। फिर तुम्हारी मुट्ठी उत्तर नहीं होगा। इन बच्चों की गलती नहीं है। पहले गुरुकुलों में इन्हें वैज्ञानिक स्तर पर हमारा ज्ञान पढ़ाया जाता था। आज स्कूलों में नंगपना है केवल। क्या है वहां पर? हर लड़का लड़की को नचाया जाता है, वहां पर न जाने क्या क्या होता है। मैं उसकी बात नहीं करता, उसकी बात कभी छेड़ेंगे, मैं काली शिक्षा प्रणाली। अभी तो मुझे बताओ, बंगला गांव वालों, आप भगवान को मानते हो, इतना भव्य मंदिर बना रखा, भगवान है ये नहीं बता पा रहे आप? सिद्ध कर दो बस, कैसे भगवान है। पीछे जो पढ़े हैं वो भी बताएं, बंगला गांव वाले जितने बैठे हैं। मान लेते हो नास्तिक आगे बैठ जाए, प्रभु क्या बताओगे आप? बताओ। अच्छा नास्तिक बन जाओगे आप? ये तो उत्तर नहीं दे पाए तो नास्तिक बनना पड़ेगा ना। या फिर क्या है कि आप है नहीं भगवान और आप वैसे भावनाओं में माने जा रहे हैं, भावनाओं में, है ना। भावनाएं भी तो होती है ना किसी की, तो वो माने जा रहा, हाँ जी मानते हैं, हो या ना हो हमें चले ना। ऐसा बताओ, कोई उत्तर दो। हाँ इधर पढ़े लिखे बालक कुछ बैठे हैं, पीछे की ओर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। हाँ महाराज भगवान है, देखे आपने तो कैसे मान लें? फिर वो फिल्म बनेगी, फिर पीके वाली फिल्म बनेगी। एक फिल्म देखती करोड़ों करोड़ों युवा हमारे नास्तिक बन गए। कारण क्या जानते हो? गुरुकुल शिक्षा को अंत कर दिया गया। आज हमारे पास इतनी धन संपत्ति नहीं है वर्तमान में, लेकिन हमने गुरुकुल खोल लिए, गली गली में जाकर हमने गुरुकुल खोल डाले और ऐसे योद्धा तैयार कर रहे हैं। जैसे साधु हम साधु ना, कुछ दिनों के बाद में ये भी एक योद्धा, हम इधर गुरुकुल चला रहे हैं। ये गुरुकुल है हमारा 11 दिन का। कितने दिन का? हाँ सच, आज मैंने रहस्य बोला है 5 वर्ष बाद। ये क्या है? मेरा गुरुकुल है, जिसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन हम आप सबके सहयोग से क्या करना चाहते हैं? उसी चीज को, बस आपको क्या करना है, इस ज्ञान को, कुछ नहीं करना, इस ज्ञान को अपने घर पर लेकर के जाना है, बताना है, सबको बताना, रुकना नहीं है। एक बार सीख लोगे ज्ञान वही चलता। 5 वर्ष पहले भी जो हम ज्ञान देते थे ना, प्रथम दिन में यही ज्ञान बिल्कुल वही है, एज इट इज, नो चेंज। बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान है। आप यहाँ पे जो धुरंधर बनते हो लेकर के आ जाओ आप। मेरे परम गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है, कोई काटने वाला जन्मा ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि ज्ञान किसका है? मेरे परम, हाँ मेरा नहीं है। अच्छा मेरा होता तो फिर बचपन से ही, जैसे वेद व्यास जी थे ना, जन्म लिया और अपनी आहार नाल जो होती है उस गले में लपेटा, चलते जंगलों में। क्यों? उन्हें ज्ञान, भगवान का अवतार थे। हम तो ऐसा नहीं थे प्रभु। तो परम गुरुदेव की कृपा है, हम तो ऐसे जैसे होता है ना, ये पावल की तरह घूमते रहते हैं लफंडर, इस तरह। गुरुदेव ने पता नहीं कहां से ध्यान गया और पकड़ा, उठा करके ज्ञान देना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चा जो मलमूत्र में सन जाता है उसको देख लेती है, तो माँ क्या करती है बताओ? क्या करती है? बच्चा रोता है ना, और फिर उसे अपने राजा बाबू बना कर तिलक लगा के यहाँ पे वो ले नजर न लग जाए, है ना, और फिर बिठा देती है। अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लग रहा है मेरे परम गुरुदेव की कृपा है। अपना कुछ नहीं है, अपना इतिहास तो बड़ा बहुत बेकार है, बहुत गंदा। संसार में ऐसा कोई पापी नहीं था जितने बड़े पापी हम होंगे उस समय। जब आपसे कोई पूछे संसार में सबसे बड़ा पापी कौन था शब्द आ रहा पास्ट टेंस, तो क्या बोलोगे? मोहनदास। कौन था? बोल दो। सबसे बड़ा पापी कौन था? मोहनदास। कौन मोहनदास? मोहन का जो दास बैठा हुआ ये था। और सन 2014 में परम गुरुदेव की कृपा से ज्ञान धीरे धीरे पचाना आरंभ किया। तो जितना पचा पाए उसमें जो आपके सामने है ही, लेकिन जो भी आपके सामने है ये बहुत बड़ा प्रचंड है। ये भी परम गुरुदेव ने ज्ञान बड़ा इतना सारा दिया, पचा इतना पाए। बुद्धि छोटी है ना, बुद्धि छोटी है, समझ कम है हमारे अंदर। अच्छा लेकिन फिर भी ये भी पर्याप्त है, हमारा चल रहा है काम। इसे भी आप लेकर जाओगे देवी प्रचंड का रहेगा। हाँ तो नहीं बताओगे अब तुम, चलो हम बताते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब क्या हुआ? हमने कहा प्रभु देखो भगवान हमारे अंदर है, क्योंकि हम सोते हैं, थक जाते हैं तो हम सोते हैं। बोले बाइक चलाई है? मैंने चलाई तो नहीं। हाँ देखिए, जब बाइक गर्म हो जाती है तो बंद भी हो जाती है। अनेकों मशीनें होती है जो जब चलते चलते थक जाती हैं, हीट कर जाती है, तो क्या होता है? ऑटो कट लग जाता है। अब इसे 2 घंटा 1 घंटा रेस्ट चाहिए। फिर हम चक्कर अब क्या तर्क दें कि हमारे अंदर भगवान है, आत्मा है। हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, हम अपने आप से निर्णय लेते हैं निर्णय। अब उसने तुरंत ही अपना पैंतरा बदला, बोले रोबोट। जानते रोबोट क्या होता है? उनका हाँ, रोबोट क्या करता है? अपने आप से निर्णय ले लेता है ना। अब तो कौन सी गाड़ी? टेस्ला गाड़ी है जो बिना इंजन की गाड़ी चली है, टेस्ला जानते हो?
अमेरिका ने बनाई बिना इंजन की गाड़ी, उसमें अपने रिमोट कर दिया, दिल्ली जाना है अपना आप रुकेगी, कोई भी सिग्नल आएगा अपना आप रुक जाएगी, अपना आप ऐसे आगे टर्न लेगी, ओवरटेक करेगी, अपना आप करेगी सब कुछ। क्या नाम है गाड़ी का? टेस्ला। इंजन नहीं है उसमें बिल्कुल भी। तो अमेरिका में चल रही है, यहाँ भी है, बंबई वगैरह में आ चुकी है, लेकिन अभी वो इंडिया में थोड़े डरते हैं कि कहीं भी ठुक ना जाए, बिना इंजन की गाड़ी है ना। सब कुछ तो अपने आप से निर्णय लेती है, और कंप्यूटर भी अपने आप से निर्णय लेता है। अब फिर हम चकरा कि अब क्या बोले कि हमारे अंदर भगवान है, ये तो हम नास्तिक बन जाएं या फिर अंधविश्वास करके माने जाएं भगवान जी भगवान जी। तो सनातन धर्म अंधविश्वास पे तो है नहीं टिका हुआ, पूरा वैज्ञानिक है ये। भगवत गीता में 3 स्थानों पर विज्ञान शब्द आया, ये बड़े चंभे वाली बात है। कितने स्थान पर आया है? 3 स्थान पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे विज्ञान सहित ये ज्ञान दे रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। आज से 5.5 सहस्त्र वर्ष पहले भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझे अर्जुन ये विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूं, साइंटिफिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? साइंटिफिक। और आज हम क्या मान बैठे हैं? ये सब पाखंड है, तिलक लगाने से भगवान मिल जाएंगे। कहते हैं महाराज भगवान तो अंदर चाहिए, अंदर। तो स्कूल में तुम ड्रेस पहन के जाते तो क्या उससे भगवान पढ़ाई बुद्धि ठीक हो जाती है क्या? ड्रेस पहनने से आएंगे इस विषय पर भी, सब विषय आ जाते हैं 11 दिन में। हमने कहा महाराज अब मैं ब्रह्मास्त्र की ओर आ रहा हूँ, इसकी काट कर देते हैं। हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमारे अंदर भगवान है, इसकी ये पहचान है कि वास्तविकता ये कि हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम डरते हैं ना, और जब आलस से होता तो थोड़ा ढीले बैठ जाते हैं। तो आपको कोई देख के पहचान जाएगा कि आप दुखी से लग रहे हो क्या? मशीनों में क्या ऐसा हो सकता है? मशीनें दुखी दिखते हैं कभी? मशीनें हंसती हैं क्या कभी? नहीं। अब बताओ हमारी जीत होनी थी या नहीं? हाँ या ना, बोलो ना। अब तो उसके पास कोई उत्तर है? अच्छा मान लेते हैं आप में से कोई नास्तिक है तो उत्तर दो, इस बात की काट करो। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम चिल्लाते भी हैं, हम अचंभित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। ये भाव, ये फीलिंग्स हमारे मुख पर आ जाती हैं। आज इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा बच्चे आप थोड़ा इधर खिसक जाओ, है ना, कि उधर मेरी वाणी जा नहीं पाएगी, है ना, आवाज जो है ना आ नहीं पाएगी मेरी। आप एक काम करना, इसमें क्या समस्या है कुछ पता करवाओगे? जो 150, क्योंकि एक काम करना, यहाँ पर कोई जानकार हो ना तो 150 रुपया जो भी खर्चा है हम दे देंगे, इस माइक को ना ठीक करवा के देंगे, है ना। कोई जानकार है माइक को जानता है जो, है ना, बता देना फोन पर। अमित साधु नंबर है ना आपके पास? क्योंकि वहां तक वाणी पहुंचाने के लिए हमें चिल्लाना पड़ेगा, तो चिल्लाने में सब समाप्त हो जाता है ना, इसलिए अभी काम करते हैं। हाँ तो प्रभु हम हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं, अनेक प्रकार की फीलिंग्स होती है, हम अपने मुखमंडल से बता देते हैं, है ना। माँ अपने बच्चे को देखते हुए पहचान जाती है कि छोटा बच्चा 2-3 महीने का। अब बताओ 2-3 महीने के बच्चे के मुंह पे फीलिंग्स आते हैं क्या? भाव आते हैं? नहीं आते ना। लेकिन माँ पहचान जाती है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा उदास सा है। कैसे पता चल गया? हमने कहा बताओ किसी मशीन में ये भाव आता है क्या? नहीं आता ना, किसी भी मशीन में ये भाव नहीं आते। लेकिन वो वैज्ञानिक बुद्धि का था, पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, एमटेक बीटेक न जाने क्या क्या किया हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री था, फोटोन इलेक्ट्रॉन, ने क्या क्या प्रोटॉन वोटोन पढ़े थे, सब कुछ पढ़ा था। बुद्धि में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाने का प्रयास कर रहा था। ऐसी मोटे मोटे पुस्तकें। बोलो महाराज जी आपने सोफिया रोबोट का नाम सुना है? कौन से रोबोट का? सोफिया रोबोट। मैंने कहा हाँ सुना तो है। अब गुरुदेव की कृपा से सब चिट्ठा खोल के बैठे हैं। पता है वो 60 प्रकार के फीलिंग्स उसके अंदर होते हैं। कितने? आप उससे बात करोगे ना इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में बात करेगी, आपकी बात के अनुसार वो हंसेगी भी, रोएगी भी, अचंभित भी हो जाएगी। जैसे आप चांट दिखाओ ना ऐसे करके। रोबोट, सोफिया रोबोट। अच्छा मैंने अच्छा ऐसा भी होता है? और हाँ अब उसने हमारी ये वाली भी बात काट दी। तो अब क्या बने? हम नास्तिक बन जाएं क्या? तो क्या अंधविश्वास कर लें क्या? और यदि अंधविश्वास करेंगे तो आज नहीं तो कल ये अंधविश्वास टूट जाएगा, क्योंकि फिल्मों का दौर आ चुका है। कितना गिरा हुआ समय आ गया है कि सनातन धर्म को जगाने के लिए ये जो नचनिया और ये गवैया होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, इनके माध्यम से हमें जगाना पड़ रहा है फिल्म बना बना कर। केरल स्टोरी देख लो, केरल स्टोरी हमने भी लगा, हमारी मजबूरी, हम भी लगाते अपनी शर्ट। केरल स्टोरी आपने देखा होगा ना, हमने भी लगाया खुद। क्यों? हमें पता है कि जो हमारे सनातनी योद्धा है ना वो सुनने के लिए आएंगे नहीं, और सुनेंगे, और सुनने के लिए आ भी गए तो समस्या ये है कि वो 15-20 मिनट सुनेंगे, बोले आनंद नहीं आया। ज्ञान यज्ञ है,
आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हो विद्यालय में, कहां पर जाते हो? क्या 15 मिनट 20 मिनट, अब तो फिर बहुत नमन के पात्र में आपके शिक्षण में कोटि कोटि नमन करूंगा कि आपने बैठ करके बहुत लंबे समय सुन रहे हो। कुछ तो व्यक्ति ऐसा थे, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, जैसे बांग्ला गांव में थोड़ी कृपा रही है भगवान की, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कुछ व्यक्ति यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो गए ऐसे ऊपर से क्या देखेंगे नीचे, देखते नहीं महाराज, ऐसे देखो क्या देख रहे हो महाराज, शरीर देख रहे हो, कपड़े देख रहे हो, क्या देख रहे हो, खाए क्या देखा ना, ऐसे देख सुनेंगे फिर घर जाएंगे, समझ में नहीं आया हमें। आप अपने स्कूल में किसी बालक को एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहां पे ऐसे देखते हो कक्षा में जाकर के मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं, देखते हो क्या आप क्या करते हो? हाँ, उसकी मान्यता देखते हो भाई गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हो। अब बच्चा भी एक दिन पढ़ करके आया, बोले पिताजी मुझे समझ में नहीं आया, कल 2 महीना पढ़ वहां पे, 15-20 दिन तो पढ़ ले कम से कम, तब तू निर्णय लेगा ना। किसी ट्यूशन वाले के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, कम से कम 2-3 दिन तो जाता है बच्चा, है ना, बालक पढ़ते ट्यूशन पढ़ने वाले बताएंगे। आप 15 मिनट में पता लगा लो ट्यूशन वाले से कि नहीं है भाई, पहले दिन में तो नहीं समझ में आता, हाँ 2 या 3 दिन तो कम से कम महाराज 2 या 3 दिन यहाँ तो दे दो, हाँ देना पूरा मन लगा करके, पूरा मन लगा करके, फिर आपको समझ में आने लगे हाँ कि कहानी क्या है। अच्छा अब क्या होता है प्रभु, अब उसने हमारी बात काट दी, अब हमारे पास एक ही विकल्प था, या तो नास्तिक बन जाए या फिर हम दूसरा आस्तिक बन नहीं सकते कि हमारे पास तर्क नहीं रहा। और सनातन धर्म पूरा वैज्ञानिक है, शास्त्र भी कहते हैं, अब क्या करें। फिर अंत में हमने बताया, एक बात बताओ महाराज, आपने कोई नीम का पेड़ देखा है क्या? बोले हाँ देखा है। नीम के पेड़ पर बरसात के दिनों में क्या लगती है, फल लगता है, उसे क्या बोलते हैं? निम्बोली बोलते हैं। पहले हम खाया करते थे, आज के बच्चों को पता नहीं वीडियो गेम के अलावा, अब तो क्या करते हैं वीडियो गेम में लगे रहते हैं, वही है कि निम्बोरी नीम सब वही है। हमारा बचपन में क्या था, नीम के पेड़ पे खेलना, लदना, पत्ते खा जाना जबरदस्ती, 4-5 लड़के बैठ गए, देखें कौन नीम के पत्ते खाए, कोई टहनी ले और कड़वी खा गए, वो निम्बोरी गिरती थी उन्हें खाया करते थे, है ना। आजकल पेड़ ही नहीं होगा नीम का आसपास में, मिट्टी समाप्त कर दी, बाहर भी वो टाइल्स बिछी पड़ी, यहाँ भी मार्बल, तो मिट्टी कहाँ है। अब नीम का पेड़ पर निम्बोरी लगी, बरसात के दिनों में पक जाती है, वो कहाँ गिरती है, धरती पर गिरती है ना। बड़ा सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने हर तरह के व्यक्ति समझ जाएंगे, वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, वो बेचारे प्यारे पैसे बालक बैठे हैं तो वो भी सुन जाएंगे, है ना। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बच्चों? चौथी में? अच्छा, तुम 6th में? तो भाई बाल के माता पिता कहाँ हैं इनके? आए हैं माता पिता? चलो माता कोई बात नहीं, माता पिता के दिए संस्कार यहाँ गए, बड़ी अच्छी बात है। समझ आ रहा है बाल को, है ना, बहुत अच्छा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते है कि नहीं? मैं अच्छा, मैं तो फर्स्ट में पढ़ता हूँ, फर्स्ट में। कहाँ से माता पिता कहाँ? बहुत अच्छा, है ना। बालकों को लाना चाहिए, इसका उत्तर मैंने कल दे दिया था, है ना। अब तो नहीं दूंगा कि फिर कक्षा आगे नहीं बढ़ पाएगी। कक्षाएं छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे ना फिर विषय टूटते चले जाएंगे। बच्चों को कब लाना चाहिए, बुढ़ापे में राम नाम दिलवाओगे बचपने में, इसका पूरा वैज्ञानिक उत्तर हमने कल दिया था, लेकिन आप अपने इनसे ले सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे एक निवेदन करूंगा कि जो थोड़े से ठीक ठाक शिक्षित हैं, है ना, और थोड़े श्रद्धावान हैं, वो यहाँ की एक उत्तरदायित्व लें कि जो भी हम यहाँ पर ज्ञान सुनाते हैं उसे थोड़ा मेमोराइज करें, लिख लें, नोट्स बना लें, थोड़ा बहुत तथ्य वथ्य कर लें। और जैसे ये अभी आज आए ना प्रभु आप, हाँ, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो आज आए हैं, तो कल वाले विषय उनको ना हमारे आने से आधा घंटा पहले आप उनको बता दें, है ना। जैसे लेक्चर देते हैं ऐसे बता, सिंपल भाषा कि भाई महाराज जी ने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया, ताकि वो जो नहीं आ पाए उनको थोड़ा पक्का हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। सोफिया रोबोट पर आकर के हमारी बात करके हमने कहा नीम का पेड़ देखा है, वहां से निम्बोरी गिरी, धरती पर नीचे गिर जाती है, और फिर क्या निकलता है धरती में से? पानी, पेड़ पौधा निकलता है, एक अंकुर फूट जाता है ना, ऐसे फूट जाता है। अब मैंने 100 निम्बोरी गिरी, 100 में से 10 तो फूट ही जाती हैं, 1000 में से एक तो पौधा बनेगा ही कम से कम, ऐसा तो नहीं सारे नष्ट हो जाएंगे। 1000 निम्बोरी गिरी, उसमें से एक तो पौधा बनेगा। और ऐसे ही हम धीरे धीरे क्या देखते हैं, 8-10 वर्षों में कितने धीरे धीरे वो पेड़ बन गया, फिर उसके बीज धरती पर गिरे, फिर उसका भी पेड़ बन गया, करते 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 क्या होता है, 8-10 वर्षों में वहां पर नीम का घना जंगल हो जाता है। नीम का मानो चाहे अमरूद का मानो, जो भी पेड़ लगाओ आप। हमने कहा प्रभु नीम का पेड़ से निम्बोरी धरती पर गिरी, कोई उसे सुख सुविधाएं दी गई क्या निम्बोरी को? जो प्राकृतिक वातावरण है, बिल्कुल प्राकृतिक,
उसी वातावरण के अनुरूप उसमें से फूटा वृक्ष, और उसने भी अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। किसको आगे बढ़ाया? है ना, वंश परंपरा को। उसने क्या बढ़ाया? नीम का पेड़ से नीम के पेड़ उत्पन्न होंगे, अमरूद से अमरूद, है ना। उस प्रकार से पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली मनुष्य में भी ये प्रक्रियाएं होती है। अलग अलग थोड़ा भाव होता है, यानी कुत्ता बिल्ली भी अपना वंश बढ़ाते, मनुष्य भी अपना वंश बढ़ाता है ना। हम एक बूंद से तो उत्पन्न हुए हैं, है ना। उसी प्रकार से ये पेड़ पौधों में क्या होता है? बीज धरती पर गिरता है, फूट जाता है पेड़ और जंगल बन जाता है। हमने कहा प्रभु अभी ब्रह्मास्त्र है, क्या है ये? अब जो वैज्ञानिक बुद्धि वाला था उसने थोड़ा फड़फड़ाया ब्रह्मास्त्र सुन करके, है ना। क्या फड़फड़ाता है ना, कुछ मरने से पहले एकदम दम सा आ जाता है, फिर मर जाता है, ऐसा कुछ। हमने कहा प्रभु एक बात बताएं, क्या आपकी मोटरसाइकिल या क्या आपकी सोफिया रोबोट, क्या आपका कोई भी ट्रक या कोई भी हेलीकॉप्टर सैटेलाइट ऐसा कर सकता है कि वो अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं? और ध्यान देना, नीम का पेड़ विशाल होता है, बीज। अच्छा, बरगद का पेड़ देखा? वटवृक्ष, पीपल देवता है। बरगद का जो पेड़ होता है उसका बीज बहुत छोटा होता है ना। पीपल का भी ऐसे तो बहुत, लेकिन पेड़ कितना विशाल होता है, बहुत विशाल। उसकी दाढ़ी निकल जाती है, शाखाएं निकलती है, वो फैलता चला जाता है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़, है ना। और बीज छोटा सा होता है। उसी प्रकार से हमने कहा कि जैसे मान लेते हैं कि यंत्र बस और ट्रक, है ना। तो बस और ट्रक मान लेते हैं। अब बस और ट्रक कहीं गए और उनकी संतान हुई, क्या हुई? बस माने स्त्री जाति और ट्रक माने पुरुष जाति, नर और मादा, मेल एंड फीमेल, जो भी समझे आप, समझ रहे ना मेरी बातों को। वो कहीं गए और उनसे एक संतान उत्पन्न हुई, जिससे अब उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या थी साइकिल। क्या थी? साइकिल धीरे धीरे स्कूटी बन गई, स्कूटी धीरे धीरे कार बन गई, और कार धीरे धीरे जवान होकर क्या बन गई? बस बन गई, है ना। अब यदि लड़का का जन्म हुआ तो साइकिल, तो फिर साइकिल का तो पता नहीं मेल वर्जन क्या है, स्कूटर को जन्म दिया। किसे जन्म दिया? स्कूटर धीरे धीरे मोटरसाइकिल हो गया, वहां से फिर थोड़ा टेम्पो बन गया, टेम्पो से क्या बन गया? डीसीएम बन गया। डीसीएम होता है ना, छोटा हाथी बन गया, हाँ डीसीएम। और फिर उसे धीरे जवान होकर क्या बन गया? ट्रक बन गया। ऐसा होता महाराज? भाई संतान तो छोटी होगी ना, धीरे धीरे बढ़ती है वो, है ना। अब वो कहने लगे हाँ बात तो ये भी ठीक है। हमने महाराज अब क्या बताओ ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा बीज नीम का गिरा, उससे वट वृक्ष बन गया, इतना भयंकर वृक्ष बन गया। क्या आपकी कोई मशीन ऐसा कर सकती है? जो इंजन होता है हत्ती लगा के जिसे चालू करते हैं, वो बिजली जनरेटर जो चलाते हैं, कि इंजन का भाई एक उससे बीज गिरा इंजन का, है ना, और धरती में गिर गया, और धीरे छोटा सा इंजन है, अभी छोटा सा इंजन है, अब तेल वेल डाल रहे हो, मोबिल डाल रहे हो, धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, खूब जवान हो गया, है ना। अभी इंजन को गोद में ले लिया करते थे, अब भारी हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हमने पर बताओ, जो वंश वृद्धि होती है, वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? वंश वृद्धि। तो जो वंश वृद्धि होती है ये इसलिए हो पाती है क्योंकि पेड़ पौधों में, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी में, मनुष्यों में आत्मा होती है। आत्मा की ऊर्जा के कारण से वो इतना सा बीज भी एक वृक्ष बन जाता है। हमने अब क्या उत्तर है? अच्छा बांग्ला गांव वाले बताओ, यदि अब वो आपकी बात काट दे तब तुम क्या करोगे? फिर क्या उपाय है? हमने कहा फड़फड़ाया, थोड़ा सा तिल मिलाया। एक बार हम बैंगलोर में गए थे, वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट जो थे, जनपद कोरामंगला, कर्नाटक में एक पड़ता है जनपद, हाँ, सन 2014 के आसपास की बात, हम वहां पर गए। तो वैज्ञानिक हमारी बातचीत हुई, हमने यही तर्क रखे। उसने बोला नहीं अभी तो मैं जल्दबाजी में, मैंने आपको फोन करके बताऊंगा। मैंने तुरंत उनको बोल दिया, मैंने ये फोन तुम्हारा कभी नहीं आएगा, ये फोन तुम्हारा कभी नहीं आएगा। उसको फोन आया नहीं, मैं फिर वापस दिल्ली चला गया वहां से, और फिर मैंने उसको फोन किया, उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया मेरे उत्तर। इसके बाद उत्तर था ही नहीं वैज्ञानिक की, ये हाल था। हाँ, एक थोड़ा सा फड़फड़ाने वाला व्यक्ति मेरे पल्ले पड़ा, उसने बोला नहीं जो ये ना अमेजोन जो है कंपनी है, या फिर बहुत सारे रोबोट बनाने वाली कंपनी है, वो रोबोट अपने आप से ही बनाते हैं अपने आप को, समझ रहे हैं आप? कैसा रोबोट है, वो अपने आप से ही अपने पुर्जे लगाएंगे, मनुष्य नहीं है कोई भी वहां पर, अपने आप से बनाए जा रहे हैं, अपने यानी रोबोट से ही रोबोट बनते जा रहे हैं। हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, रोबोट से रोबोट तो बनते हैं, लेकिन वहां मशीनें होती हैं और या नहीं होती हैं? होते कि नहीं होती हैं? बिजली की आवश्यकता होती कि नहीं होती है? हाँ ना, होते हैं ना। अच्छा दूसरी बात, कंप्यूटर्स होते कि नहीं होते हैं?
जो नीम के पेड़ से बीज गिरा उसे कौन सी बिजली की आवश्यकता चाहिए? केवल 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हाँ है ना, है ना। माँ के गर्भ में कौन सी बिजली की मशीन लगाई जाती है, बालक बन तैयार हो जाएगा पहला महीना दूसरा महीना, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, वही पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, आकाश, 5 तत्व से ही होता ही नहीं होता है। गौ माता है जो उसके पेट में जब बालक बनता है तो कुछ मशीन लगाई जाती है क्या? कुछ नहीं, प्राकृतिक। हमने कहा प्रभु उन रोबोट्स को बाहर निकाल, जंगल में छोड़ दो, दोनों रोबोट्स को कहाँ छोड़ दो? जंगल में छोड़ दो। अपना भाई अपना अच्छा दूसरी बच्चे बना भी दिया रोबोट ने, रोबोट जितना ही तो यंत्र बनाएगा, इतना सा तो बनाएगा नहीं, बनाता है क्या इतना? फिर छोटा सा रोबोट है वो इतना बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर माँ बाढ़ देखे जवान होगा अभी मेरा रोबोट, है ना। ऐसा होता है क्या? और तिल मिला गया बुरी तरह, जो उसको बातें सब कट गई और उसने पता क्या बोला, गुस्सा सा आ गया। ध्यान रखना, जब भी आप इन बातों को किसी वैज्ञानिक बुद्धि वाले नास्तिक मूर्ख की सामने रखोगे तो तिल मिलाएगा, वो फड़फड़ाएगा, क्योंकि अब उसकी जो 10-15 साल की जो मान्यता है वो कट गई है बुरी तरह। कितनी कट गई है ना कि नहीं कट गई है? तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये जो हमने आज आपको सिद्धांत बताया है कि नास्तिक से आस्तिक लाने की ओर, तो नास्तिक है ना कोई भी, भले ही आज वो राम नाम को स्वीकार ना करे, लेकिन उसकी बुद्धि के तारों पर जो लगा हुआ जंग है वो इस तथ्यों को सुनकर के हिल जाएगा। वो 8-10 दिन या 2-4 साल विचार करेगा और आज नहीं तो कल गोविंद की शरणों में आ जाएगा। सत्य है क्या? सत्य आप ये देखो खुद, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार है कि तेरे पास उत्तर नहीं है, कोई ना कोई शक्ति तो है। अब वो बोलेगा कि वो हम तो किसी सुप्रीम एनर्जी को बिलीव करते हैं। एक हुआ था स्टीफेन हॉकिंस की थ्योरी पढ़ी, किसने पढ़ी है? थोड़े विज्ञान के पढ़ने वाले बालक हैं कोई? स्टीफेन हॉकिंस बिग बैंग थ्योरी पढ़ी? बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ी, तो उसे नहीं छेड़ते। यदि कोई हो ऐसा बालक तो फिर हम उसी चिट्ठा को खोलेंगे, है ना। तो अब चिट्ठा नहीं खोलेंगे तो हम अलग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया? इसलिए आज आप समझ पाए कि भगवान है। क्यों है बताओ, क्यों है मुझे बताओ, ब्रह्मास्त्र बताओ क्या से। बंगला गांव वाले जो मैंने बताया है, हम पूछ रहे हैं कि भगवान नहीं है, आप हमें क्या बताओगे भगवान है, क्या सिद्ध करोगे? लजाना नहीं, देखो आप यदि शर्माओगे ना, बोलेंगे हम क्या बोले, अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या बोलो, दूर दूर तक आवाज जाएगी, है ना, नहीं जाएगी। अभी विवाह हो जाए, भंगड़ा बजने लगे, खूब चिल्लाओगे, ये वाला गाना बजा और ये वाला गाना बजा। राम नाम भगवान ने आपको वाणी दिया ना, तो इससे ये जो आप बोलो क्यों लज जाते हो? हमको इतने बड़े वो थोड़ा ना कि ज्ञानी बहुत बड़े भगवान के ऊपर से प्रकट हुए हैं। हम भी पहले ऐसे थे सामने। मैंने बताया गुरुजी ने कृपा करी, हम तो बैठे ना। अच्छा कौन बताएगा? हल्का संकेत दे दो बस। जो हमारा मुख्य है ब्रह्मास्त्र, जो हमने बताया था ना कि पेड़ से बीज गिरा, बस वो हल्का सा झलक बता दो, हम समझ जाएंगे हाँ समझ में आ चुका है कोई ऐसा ही और था? समझ में आ गया ना? अब मुझे बोलना ही पड़ेगा जैसे समझ में आया है। हाँ बीज है, बीज में हाँ स्पष्ट हो गया ना। तो आत्मा हम है ये भी सिद्ध हो गया, और भगवान है ये भी सिद्ध हो गया। एक व्यक्ति ने बोला देखो भगवान कुछ नहीं होता है, तो ये सब ऐसे बनाया हुआ है। हमने कहा एक बात बताओ, भगवान तो है, क्योंकि आप हमारे प्रश्न को उत्तर ना दे सके। नीम के पेड़ से बीज गिरा, वो पूरा वृक्ष बन गया। किसी मोटरसाइकिल से बीज गिरे और छोटी सी मोटरसाइकिल फिर बड़ी बड़ी, जैसे ट्रक से वो बालक साइकिल पैदा हुई, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये असंभव है। ये किसी प्रकार से आप उत्तर ना दे सके, फिर भी आप तर्क कर रहे हो, फिर भी हम आपको इस तर्क का भी उत्तर देते हैं। यदि जो व्यक्ति भगवान को मानने से मना कर देते तो समाज में अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। क्या से? एक व्यक्ति था नास्तिक था, वो क्या था? अब क्या हुआ कि प्रभु उस नास्तिक को किसी ने गोली मार दी। अब जब गोली मार दी तो उसको कोर्ट में लेकर जाया गया। उसने बोला महाराज देखो एक बात बताओ, मैं तो भगवान को मानता नहीं, हमारे अंदर आत्मा है ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने जिसको मारा है नास्तिक है, ये भगवान को मानता ही नहीं था। ये कहता था कि हमारा शरीर एक मशीन है। क्या है? जैसे मोटरसाइकिल होती है वैसे हम होते हैं, हमें भी हवा पानी चाहिए, भोजन चाहिए, उसमें भी तेल पानी और सब कुछ चाहिए। उसमें बता दिया ना पहले। तो बोले देखो ऐसा है, मेरा हाथ के पास में बंदूक रखी थी। कहाँ है बंदूक? हमारी ये बंदूक निकल जाएगा ये बंदूक। तो हमारे हाथ के पास में क्या रखी थी? बंदूक रखी थी। और न जाने कैसे ये वाली जो हाथ है ये ऐसे उठा और इसकी और निशाना लगा
और पता नहीं कैसे ये बटन जो ना ऐसे ये दब गया। अब मशीन है, मशीन में कोई तार वार उलझ गया होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अब मशीन को तुम वहां भेजो ना, इसके जो इंजीनियर होते हैं डॉक्टर के पास भेजो। अब ये गोली निशाने पर लगे, मर गया, इसमें मेरे क्या दोष? मशीन में तो कभी गड़बड़ हो सकती है ना। अब आत्मा होती तो वो समझ बुद्धि का काम करती, जब मशीन है। अब एक उसने कहा जज साहब एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति ट्रांसफार्मर के पास में जा रहा है, किसके पास? बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं रोड पर रखे रहते हैं, और एकदम से ही जैसे ही वो व्यक्ति गया, ट्रांसफार्मर में कुछ आग लग गई, कुछ ब्लास्ट हुआ और वो व्यक्ति मर गया, तो क्या उस ट्रांसफार्मर को भी आप 10 वर्ष का आजीवन कारावास दोगे? दोगे क्या? हाँ या ना बोलो? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बताओ? तो मैं भी तो एक मशीन हूं, आत्मा तो है नहीं मेरे अंदर। मैं भी तो समझाने का, भाई हाथ में से ये बंदूक उठी और अपने आप से तार वार होते ना, तार वार जो नस नाड़ियां हैं, गड़बड़ हो गई होगी। अब जैसे ट्रांसफार्मर में गड़बड़ हो गई होगी, ब्लास्ट हो गए, मर गए, क्या कर सकते हैं? अब ये निशाना लग गया, ठाए 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 ठाए, क्या कर सकते हैं? आप ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाता तो कहाँ भेजते हैं बताओ? हैं? हाँ, पावर कारखानों में भेजते हैं, कारखानों में जहाँ पर उसकी मरम्मत होती है। अब इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसे भी कहाँ भेजो? चिकित्सालय भेज दो, क्या करोगे? देख ले में क्या गड़बड़ है। अब बताओ यदि ऐसा सिद्धांत बन जाए तो अव्यवस्था फैलेगी या नहीं फैलेगी? है ना? यानी सामाजिकता है जो कानून व्यवस्था, वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। आत्मा के सिद्धांत को मानने से ही कानून लागू होता है। इसलिए जो मूर्ख समाज ये कहता है, अब मैं आगे बढ़ूं यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया वो एक बार ऐसे करेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे। हाँ, हरिओम बोलेंगे। हरिओम हरिओम हरि हरिओम 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 हरि हरिओम हरिओम। अब थोड़ा नास्तिकवाद में आगे बढ़ जाते हैं। हम बोलते हैं हमने भगवान को देखा नहीं, हम मानते भी नहीं। देखा आप? अच्छा, किस किस ने भगवान देखे? एक बार हाथ खड़े करना। नहीं, मैंने केवल देखने की बात की। भाई भगवान का दर्शन किस किस ने किया है? बंगला गांव वालों नहीं किया? वो अपने ताली बजा दो अपने लिए। अच्छा, भगवान का दर्शन नहीं किए? अच्छा, ये क्या है सामने? इनका नाम बताना क्या है? और उनका नाम? और उनका नाम? और उनका नाम? अच्छा, पीछे जो माँ भगवती जो गर्दन काट के खड़ी कर रखी है। अच्छा, आप में से किसके ने भगवान देखे हैं? हाथ खड़े कर दो। हैं? अब भी नहीं देखे? अभी तो मैं दिखाए हैं भगवान। ये विश्वास की तो कमी है सारी कहानी। हाँ, दो एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा। ये कमी विश्वास की तो है, ये तो कमी विश्वास की है। अच्छा, भगवान नहीं है क्या ये? तो क्यों नहीं किया? तो भगवान देखे। अच्छा, किस किसने देखे? दोबारा पूछ, किस किसने भगवान देखे हैं? अब मत बोलना है नहीं देखे हैं। भगवान देखे तो है, अर्चा अवतार है भगवान का। भगवान ने स्वयं बताया महाभारत के अंदर भी, मेरी मूर्तियों की उपासना करो तो मैं मूर्ति विराजमान हूँ और तुम भगवान मत्था। अच्छा, भगवान दर्शन करने आए, फिर तुम दर्शन किसे करने आते हो मंदिर में? और अभी तक क्या कह रहे? भगवान देखे नहीं तो दर्शन इतने सालों से वो तो मैं बता तुम क्या भक्ति कौन सी कर रहे हो? ये भगवान के दर्शन करने तो वहां गए राधा कृष्ण मंदिर में, वृंदावन मथुरा काशी जाते हैं कृष्ण जी के दर्शन हमने। अच्छा, मथुरा कौन कौन गए? वृंदावन वहां पर तुम क्या करने गए थे? तो देखे नहीं थे क्या? देख तो फिर क्यों मना करो? देखे नहीं? हे भगवान के, मतलब झूठ मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो आप। वहां गए थे दूर, हाँ, पैसा खर्च करके कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, बोल रहे हैं हमें देखे नहीं है। अब क्या बोले? श्रद्धा की कमी है कि नहीं? आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान तो है, माँ भगवती है, गणपति जी हैं, वो क्या चाहिए? है ना? तो एक नास्तिक था, उसने बोला महाराज मैं भगवान को नहीं मानता। हमने क्यों नहीं मानते? उसने मेरे को बोला तुमने कृष्ण जी देखे हैं, कृष्ण जी देखे हैं? मैंने कहा हाँ देखे हैं। मैंने कहा हाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं? हमने कहा देखो कृष्ण जी क्या है ये? अच्छी बात समझ में आ रही है ना? दिख रहे हैं कृष्ण जी भगवान? ये नहीं बात। नास्तिक क्या बोलता है? नास्तिक क्या बोला? नास्तिक माने जो भगवान को नहीं मानता, आस्तिक माने हाँ, अंतर समझना। आपको अंधविश्वास नहीं करना है ना? ब्लाइंड फेथ
नहीं करना है। स्पष्ट है? साइंटिफिक बातों को समझना है, तब जाकर के इस मार्ग पे चलना है। डोंट नेवर ट्राई टू डू ब्लाइंड फेथ, कभी ब्लाइंड फेथ करने का अभ्यास नहीं करना। साइंटिफिक रूप से समझना कि ये है क्या, क्या बताया जा रहा है। हमने कहा प्रभु ये भगवान की चित्र देखो, ये कृष्ण जी हैं, उसके अंदर शिव जी भी एक चित्र थे, मैंने शिव जी भी हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, असली के भगवान। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने मंगल ग्रह देखा है क्या? मंगल ग्रह देखा है? उसने बोला हाँ। अपनी बुक निकाल रहे साइंटिस्ट, ये मंगल ग्रह है ना, ये बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, ये नहीं, आपने बोला असली में दिखाओ, तो हमने कहा असली में तुम भी दिखाओ। बोले असली में दिखा सकता हूं मैं। वो बोला मंगल ग्रह असली में दिखा सकता हूं, लेकिन वहां पर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वहां पर मंगल ग्रह पर। हमने कहा उसी प्रकार से हम आपको भगवान दिखा सकते हैं, लेकिन भगवान के मार्ग पर भी जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, भक्ति मार्ग पर चलना पड़ता है। बोले ऐसा नहीं कह रहा, तो मैंने ठीक है, तो मैं मंगल ग्रह देखने के लिए तैयार हूं, आप मुझे लेकर चलो, आप मुझे लेकर चलो। बोले ऐसे कैसे? उसके लिए तो यान होता है। क्या होता है? वायुयान, जिसे हम जेट बोलते हैं, जेट है ना, रॉकेट या जेट बोलते हैं। तो जेट के या फिर अंतरिक्ष यान जो होता है ना, उसके माध्यम से कई वर्ष लगते हैं वहां तक जाने में, ऐसा नहीं कि तुरंत ही, कई महीने लगते हैं। तो बोले वो कई वर्ष लगेंगे, कई महीने लगेंगे। मैंने कहा उसी प्रकार से भगवान के दर्शन करने के लिए भी कुछ समय लगता है। हमने कहा कि प्रभु मंगल ग्रह पर जाने के लिए कितना समय लगेगा? उसने कहा कि ये निर्भर करता है कि यान की गति कितनी तेज है। वो ऐसे ऐसे जा रहा है तो लाखों साल लगेंगे, और ऐसे जा रहा तो कुछ वर्ष लगेंगे, बहुत तेज जाता है ना वो। तो हमने कहा उसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए भी आपको 3 कर्म करने। मेरे साथ आप सब बोलेंगे, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ में क्या क्या है सुन लेना। जैसे भी प्रभु जी माला पर जप कर रहे हैं ना, एक बार दिखा देना हाथ ऊपर करके। हाँ, ये 54 मोती की माला है, 20 माला करनी है। 108 मोती की माला है तो 10 माला करनी है। कौन कौन सी करनी है? किसी न किसी गुरु से गुरु मंत्र ले लेना ना, मंत्र हम बता देते हैं, प्रमाणिक है। जो भगवान शिव के या हनुमान जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी का अर्थ है कि तुम भगवान शिव के भक्त हो। कि हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार। तो हम जड़ में पहुंचे, जड़ में, मूल क्या है? जड़ शिव जी है ना। तो भगवान, अभी याद रखना है, प्रश्न भूल मत जाना। तो भगवान शिव का जो मंत्र है वो क्या है? ओम नमः शिवाय। क्या है? ओम नमः शिवाय। हाँ, भगवान शिव का। अब आता है कि जो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के, इनके जो भक्त हैं, उनके लिए जो वैष्णवों के लिए जो मूल मंत्र शास्त्र में बताया गया है वो क्या है? अनुस्मृति विद्या के अंतर्गत जो भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है नारद मुनि को, क्या है? मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। ये भगवान कृष्ण के लिए। और जो माता को मानते हैं, माँ भगवती को, दुर्गा को, या फिर राधा रानी, पार्वती, जो आदि शक्ति है माँ भगवती, उनके लिए क्या बताया गया है? ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये माँ भगवती को। अब कुछ एक वर्ग ऐसा भी होता जो इनको नहीं मानता, मूर्ति को नहीं मानता, बोलते निराकार को मानते हैं। तो हाँ, तो निराकार भी होते तो उन्हें, उनके लिए क्या बताया गया है? प्रमाणिक जो मंत्र है वो क्या है? मेरे साथ बोलेंगे, ओम। बस, प्रमाणिक मंत्र क्या बताया शास्त्र में? ओम, है ना। अब एक वर्ग ऐसा भी आता है जो किसी को नहीं मानता। वो क्या बोलता है? जैसे अभी हमें प्रवचन दे रहे हैं ना, बोले ना तो हम इन्हें मानते, ना हम निराकार को मानते, हमें तो किसी की बात समझ में आई नहीं महाराज, हमें तो आप की बात समझ में आई है। तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी समाधान निकाला है, यानी जो गुरु को ही मानते हैं, है ना, किंतु गुरु भगवान नहीं है। तो गुरु कर्तव्य होता है, लेकिन शास्त्र में यानी भगवान, गुरु के माध्यम से भगवान को ही गुरु माना जाता है। तो उसका लिए क्या मंत्र बताया? मेरे साथ बोलेंगे, ओम गुरुवे नमः। तो इन 5 प्रकार के मंत्र में से अपनी रुचि के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार कोई एक मंत्र पकड़ के आपको जप चालू करना चाहिए। कम से कम एक दिन में 1 घंटा जप करना चाहिए, या 1000 बार करना चाहिए। अब ये इच्छा आपकी है, 1 घंटा या 1000 बार। तो यज्ञ में ये आ गया, यज्ञ में जप करना आ गया। दूसरा क्या होता है
कि प्रयास ये किया जाए कि अपने इस मंदिर में हर दिन ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं ना, सिखा करके चले जाएंगे। तो जो युवा वर्ग जैसे बालक बैठे हैं, पीछे जो वृद्धजन बैठे हैं, है ना, बालिकाएं बैठी हैं, साधु साधु पीछे ही बैठे हैं, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि यहाँ पर नित्य प्रतिदिन क्या होना चाहिए, घंटे का 1 घंटे का ज्ञान होना चाहिए, है ना। उसमें केवल भगवान की बातें, यानी भजन गाना चालू मत करना। हाँ, एक तो भजन हो गए, कोई समस्या नहीं, वरना फिर ढोलक पेटी आएगी और बस पूरा दिन बीत जाएगा। उसके लिए अलग व्यवस्थाएं है ना, कीर्तन है, भक्त मंडली है, भजन संध्या न जाने क्या क्या है। ज्ञान के माने समझाना है, ये तो ये हो गया। और सुबह शाम जब आकाश लाल होता है तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके संध्या करनी है। वो पर्चे हम साधु कल हम बंटवा देंगे, पर्चे होते हैं वो जो हम यहाँ आकर करते हैं, ओम नारायणम नमस्ते बोलते हैं ना, एक स्तुति, वही स्तुति है। पूरब की ओर मुख करके। यदि आप कुछ कर रहे हो तो भी नहीं भी कर रहे हो, जो स्तुति करने वाला होता है और जीवन भर उसकी स्तुति टूटे ना, उसे मोक्ष मिल जाता है। ये लिखित में हम बता रहे, भगवान ने कहा है। यज्ञ, ये यज्ञ में आते हैं 3 चीजें। यज्ञ में, दान में क्या आता है कि ब्राह्मण के लिए हम अन्नदान अवश्य निकाले, कम से कम इतना तो करें। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मंदिर के निर्माण के लिए कुछ हम सेवा अवश्य करें, ईंट की, पत्थर की, झाड़ू लगाने की, जो भी संभव हो सके, है ना। भाई किसी के पास कुछ नहीं, तन तो है ना, झाड़ू लगा देगा वहां पर, है ना, 2-4 तसला इधर से उधर कर देगा तो वो भी सेवा लगी, बैठो महाराज, है ना। यज्ञ, दान, तप। तप माने क्या होता है? अपने अपने गुरु का पूजन और अपने माथे पर तिलक कभी ना हटने पाए, तिलक कभी ना हटने पाए, प्रचंड तिलक लगाना चाहिए। जितनी मूर्तियां हम सब तिलक लगे हुए हैं, है ना। ये समझ आ गया? यज्ञ, दान, तप, 3 कर्म करने हैं। तो 3 कर्म करने वाले के पास में जीवन का उद्धार हो जाता है। अब आता है कि हमने कहा प्रभु देखो, भगवान हमने उसे दिखा दिया, उसने बताया कि 3 कर्म है, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ, दान, तप तुम जितनी श्रद्धा से करोगे उतनी जल्दी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, देखो हम तो देखी दिखाई बात पर विश्वास करते हैं, हमने भगवान को देखा नहीं और हम मानते भी नहीं, अड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं जो देख करके विश्वास करते हैं? सच बताओ। बोलते हैं हम तो अपनी आंखों देखी पर बात विश्वास करते हैं। कौन सी पर विश्वास करते हैं? है ना, सच है ना? अच्छा, कौन कौन है जो आंखों देख पर विश्वास करते हैं? बता दिया करो। तो फिर तो भय तो नहीं लग रहा, तो भी लग रहा हो कि सींग से निकल रहे हो मेरे, और थोड़ा ना शनिवार के दिन शनिचर महाराज आ गए हो भैंस पर बैठ के, ऐसा तो नहीं लग रहा है यमराज आ गए हो? बताओ कुछ। हमारे अंदर भावना होते हैं ना, हम भी घर में कहते हैं ऐसा नहीं, हम तो अपनी आंखों देख पे विश्वास करते हैं, कानों सुन पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे कौन कौन ऐसा मानता है? कोई बोलते ही नहीं। नहीं, मैं तो, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ कि कौन कौन है ऐसी धारणा वाला। अच्छा, कान सुनी पे कौन विश्वास करता है? ये बता दो। सुन लेंगे तो मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। कोई कोई बोलते हैं अपनी आंखों से देखेंगे तब मानेंगे, है ना। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो यहाँ पर अब बताओगे तो हो नहीं, घर पे जाकर खूब करेंगे। हाँ चलो मान लेते हैं 5 प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं। कितने प्रकार की? समय देख लेते, समय क्या कह रहा है? समय तो प्रभु अनुमति नहीं देता अगला विषय छेड़ने के लिए। 5 प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। इस विषय को हम कल लेंगे। कब लेंगे? कितने प्रकार की बुद्धि होती है? और श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? शास्त्र में 3 प्रकार की बताई गई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन हम समझाने के लिए, उसको हमने व्याख्यान करने के लिए 5 प्रकार की बताया था, आम जनता, सामान्य जनता समझ जाए, है ना। तो इसलिए उसी प्रकार से आपको समझना है। अच्छा, आज के विषय में हमने क्या कौन कौन से मूल विषय लेके मुख्य बता सकते हैं? कोई होते ना, समरी होती है, हेडिंग होती है। हाँ बताएं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ साथ के लिए। अब तो एक इन्होंने बता दिया, बाकी और भी कुछ सेवा कर दो, सारा पुण्य ये लेके चलेंगे। तुम क्या लेके जाओगे? कुछ तो बटोर लो कम से कम। बहुत अच्छा, साथ में ताली बजा लो, ऐसे याद। हाँ, पीछे वाली मंडली पिछले बार। हाँ, ये तो ब्रह्मास्त्र है हमारा। का जो नास्तिक होता है ना, उसको बोलो अच्छा, है ना। ये ताली साधु जी के लिए। हाँ, प्रश्न बताएं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम गुरु नहीं लेते, जैसे दूसरे लोग गुरु मत नहीं लेते, दीक्षा नहीं लेते। हाँ। कहते हैं कि हमने भगवान को गुरु मतलब मान लिया है और अपनी
बहुत अच्छा। 9वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था 1999 में, कब? मैं 1993 में, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था ना, तीसरी कक्षा को कोई बालक बैठा है छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू? नहीं बैठा। बैठा हो गया छोटा सा बच्चा, कहाँ चला गया? कौन सी क्लास में? अच्छा, पहली कक्षा में। है ना, बहुत अच्छा। तो मेरे पिताजी एक पुस्तक लाए, आरती की थी, उसमें चित्र था कि एक साधु ऐसे बैठा, उसके पैरों पत्ते होते पड़े हैं और नखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं, देखी भी होगी आपने, है ना, ऐसे करके बैठा है जंगलों में, और यहाँ पे उसकी आत्मा निकलती हुई दिखाई गई, ऐसे करके ब्रह्मरंध्र फाड़ के आत्मा निकली। उसको देख के मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने कहा मोहन जब तू बड़ा हो जाएगा ना, 5वीं कक्षा में आ जाएगा, तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा और मैं भी ऐसे जंगलों में जाकर साधना करूंगा। तीसरी क्लास की बात है कि घर में धार्मिक वातावरण था, इतना धार्मिक वातावरण नहीं था कि कभी आप सोचो कि मेरे पिताजी माते बहुत ऐसा नहीं था, सामान्य से घरों में होता है सनातनी हिंदुओं के लोगों के, ऐसी हानि था धार्मिक, और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से मैं बड़ा प्रभावित था। जैसे आप सब यहाँ बैठे हो ना, तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं यहाँ पर, जो आपको अनायास खींच के लाते हैं, आपके पैर रुक नहीं पाते, वरना कौन इस कलयुग में आएगा, है ना। यहाँ घिच पिच में बैठे हैं, पंखा भी इतना ढंग से नहीं चलता, लेकिन बैठे। अच्छा, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो वो ड्यूटी से ड्यूटी करके आते हैं, कहाँ रहते? लाल बाग रहते हैं महाराज जी। लाल बाग ड्यूटी कहाँ पर आपकी? खुशहालपुर से पहले कहाँ जाओगे? हमारे हरतला में आते हैं, वस्त्र बदलते हैं, फिर मुझे लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर जाएंगे और इनका संघर्ष बता देता हूँ। घर पे धोती पहन के जा नहीं सकते, क्यों? अच्छा बताओ क्यों? हाँ बताओ, घर पे धोती पहन के नहीं जा सकते, बताओ क्यों? बाउंड्री मच जाएगा, है ना। ये उल्टे उल्टे खोपड़े का समाज बन चुका है। तो अब धोती कहाँ बदलेंगे? कहाँ बदलते महाराज जी? हैं? सड़कों पर बदलनी पड़ती है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी आती है, लफंडरबाजी नहीं कह रहे हैं, भगवान वाली। हाँ, कभी नहीं, वो नाम ऐसे ना, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। अब हमारे सर ही देना पड़ रहा है ना। अब रास्ते में बदलते हैं, तो हमने इनको बताया, पर हम भी रास्ते में बदलते थे। हालांकि हमारे घर में ऐसे प्रतिबंध नहीं है। तो जो आप भी बताए गुरु वाली बात है, मैं बता देता हूँ। 9वीं कक्षा में जाते, 6ठी कक्षा में हम बन गए नास्तिक। कौन सी कक्षा में? यूपी बोर्ड में आती है पुस्तक, आती है जीव विज्ञान, आती है यूपी बोर्ड में, है सीबीएसई भी आती होगी, आती है बायोलॉजी की बुक। उसमें लिखा था कि शरीर में इतनी हड्डियां होती हैं, लीवर, किडनी, फेफड़े और पता नहीं क्या क्या होता है। हमने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम कहते हो कि किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, सब में भगवान, बच्चों ये तो बोलते हैं, है ना। हमने कहा माँ तुम कहते सब में भगवान होता है, लेकिन इस जीव विज्ञान में कहीं पर भी भगवान का चर्चा, हृदय है, लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, 206 हड्डियां होती है, 206 होती है, है ना। आंख है, आंख के अंदर के बता रखा, दांत के अंदर के बता, जेब भी इतनी लंबी बता रखी है, आंत भी बता रखी, 7 मीटर लंबी आंत बता रखी है। कितने मीटर लंबी? बोले एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी, पर बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं, हरिओम बातें नहीं करेंगे, हरिओम हरिओम, तो बातें बड़ा, ये है ना। अभी मैं अवसर दूंगा बोलने के लिए, अवसर दूंगा, सबको अवसर दूंगा, है ना। 2-2 मिनट का अवसर दूंगा, हम साधु मिल जाएगा समय। देखो मैं नमन करूंगा, क्योंकि एक ये मानो कि हमारे कृष्ण है, कि कृष्ण माने वाहन चालक जो होते हैं, है ना। अर्जुन क्यों जीता? उसके वाहन चालक कौन थे? हाँ, अब जो हम आए हैं ना, हम पे तो कुछ आता नहीं चलाना वाला, ना गाड़ी है ना घोड़ा है, तो ये मानो हमारे तो कृष्ण साथ में है, तो इंसान अनुमति लेनी पड़ती प्रभु। हालांकि वो बड़े विनम्र हैं, हम उन्हें पूरी रात में बिठाएंगे तो पीछे बैठ जाएंगे, मना नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या बात बता रहा था इससे पहले? जीव विज्ञान में 206 हड्डियां आई, तो हमारी माँ ने इसको उत्तर दे नहीं पाई। अभी उत्तर दे नहीं पाई तो शुरू से हम थोड़ी बुद्धि अलग थी, वैज्ञानिक बुद्धि थी। हमने कहा इसलिए भगवान कुछ भी नहीं, हम हनुमान जी पर मंगल जी में प्रसाद चढ़ाते मंगलवार को। हम फिर अगले मंगल को हमारे मित्रगण आए, चलो भाई मोहन वहां चलते हनुमान जी को। हमने कहा तुम देखे हैं भगवान जी? हनुमान देखे, ये मूर्ति हमने तो बनाई है, देख वैज्ञानिक पुस्तक पढ़, कहीं भगवान अंदर भगवान दिख रहा है? लीवर है, किडनी, सब कुछ है, भगवान बता कहाँ? उसने बोला तेरी बुद्धि खराब हो गई है, वो अपने करते हैं। लेकिन मैं उस दिन से नास्तिक बन गया, सन 2000 तक। तो 1999 जब मैं थे ना, तो हम भी ऐसे ही कहा करते थे कि भगवान ये कुछ है, नास्तिक बन गए थे। लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास था, तो हम ये कहते थे साधु संत क्यों? यूपी बोर्ड से तो संस्कृत हमारी ठीक ठाक थी, यूपी बोर्ड में संस्कृत होती है ना, 6ठी कक्षा में लग जाती है। इंग्लिश हमारी भी ठीक ठाक थी, हिंदी हमारी है ही मजबूत, हिंदी में तो हम बोलते ही हैं। तो हम इन शास्त्र को अपने घर पे लाके पढ़ सकते हैं, तो गुरुओं की आवश्यकता क्या? ये गुरु किस लिए? बिजनेसमैन करते हैं, सब व्यापारी, ये भावना हमारी थी।
लेकिन जब चोटें लगी, जब टकराव हुआ और जब संसार में गए तो साधु संतों के शरण में गए तो पता चला कि बिना गुरु के गति नहीं है, है ना। तो इस विषय पे मैं एक दिन का पूरा कक्षा होगी, गुरु की कक्षा एक दिन होगी। और बृहस्पतिवार जब पड़ेगा तो उस बृहस्पतिवार को आप सभी को आना है जिनको गुरु और शिष्य के विषय में जानना है। कौन सा दिन उसके लिए, हमारे लिए बृहस्पतिवार को हम केवल इसी सिद्धांत, हाँ लेकिन वो ज्ञान थोड़ा लंबा चलता है तो उस दिन हम थोड़े जल्दी आएंगे या फिर लेट से जाएंगे, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, है ना, बृहस्पतिवार को, ठीक है। उस दिन पूरा प्रचंड व्याख्यान होता है कि गुरु की परिभाषा क्या होती है, गुरु की पहचान कैसे की जाती है, पहले क्या थी और अब क्या समस्या आई है गुरु शिष्य परंपरा में, है ना, पूरा व्याख्यान किया जाता है। तो उस दिन आप अवश्य समय देंगे, है ना, उस दिन हम समझा देंगे। तो इसलिए अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2-2 मिनट का समय आप दे करके, यदि यहाँ पर थोड़ा सा बालक पीछे हो जाओगे आप, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा यहाँ बैठने की जगह दे दो। हाँ, एक आप देखो, मैं एक चीज बताऊंगा, आप सबको भगवान ने बोलने की कला दी है ना, भगवान ने वाणी दी है ना, इस वाणी से हम सुबह से लेके शाम तक ना जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये दास आपसे प्रार्थना करता है, अब मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए, है ना। तो पापी पेट का सवाल है, तो मैं चिल्ला चिल्ला करके मैंने आपको राम नाम सुनाया ना, तो इसकी कीमत चाहिए मुझे, है ना। तब आप मुझे कुछ दोगे, हैं, जेबें हैं ना, जेबें हैं, तो जो भी तुम्हारी जेब में है, जो भी तुम्हारी जेब में है उसे अपने पास ही रखो, कि वो ऊपर जाने वाला नहीं। लेकिन जो तुम्हारे हृदय में है उसे तुम यहां पर आकर के बताओ, वो ऊपर जाएगा, है ना। जेब का हम लेकर के क्या करेंगे, और अच्छा हमारे दोस्तों में जेब भी नहीं है, समस्या तो ये भी है ना। अब से अब जेब हो तो भाई ठीक है, तुम्हारी जेब का माल हमारी जेब में, तो बात समझ में आती भी है ना। एक दिन हमने कहा गुरुदेव इसमें थोड़ी जेबें बनवा लें क्या, मोबाइल रखने के लिए, बोले नहीं, ये हमारा कफन का काम करता है, मर जाए तो किससे कफन मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किनारी आ रही तो बोल देंगे कि भाई किनारी काट दें, सफेद कपड़ा चाहिए ना, है ना, इनके तो पूरा प्योर कफन है, तो इसलिए हमें जेब वेब सिलवाने की आवश्यकता नहीं है। मरे तो भाई हमें नहीं चाहिए संसार से कुछ, वहीं यही चलता लेटा दो, आग वाग लगाने लगा दो। तो इसलिए जो आपके हृदय में है ना, मात्र 1-1 मिनट का या 2-2 मिनट का समय लगेगा, इससे अधिक समय नहीं देंगे, है ना। यहाँ पर आकर के भगवान के लिए और भगवान से ही आपको इस ज्ञान के विषय में कुछ बताना है, कुछ बोलना है, धर्म के लिए जो भी आप बोल सको। चलो अब अच्छा, भगवान जिसको भगवान ने वाणी दी है और जो चाहता है कि हम अपनी इस आवाज को भगवान के लिए न्योछावर कर सकें, वो यहाँ पर आकर के अवश्य बोले। और जो चाहता नहीं मैं अपनी आवाज को बचाना चाहता हूँ, अगले जन्म में बोलेंगे, है ना, थोड़ा बचा के चलेंगे तो अगले जन्म में बोलेंगे ना, है ना, उनकी बात अलग है। तो अपने आप से आकर के बोलने का प्रयास करेंगे। कौन आना चाहता है? अच्छा, जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी केवल 2 शब्द बोलेंगे, 3 शब्द, कौन से? यज्ञ, दान, तप, है ना। प्रभु प्रसाद लेके जाएंगे, प्रभु प्रसाद ले लेना, ये प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। हाँ प्रभु बताओ, जिसे कुछ नहीं आता ना, मेरे साथ तो बोलेंगे यज्ञ, दान, तप। यहाँ पर आकर के बस यही बोलना है, यज्ञ, दान, तप। जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसे कुछ कथा आती छोटी मोटी, है ना, कुछ बात बताना तो बता देंगे। कैसा लगा यही बता सकते महाराज, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, है ना, कुछ तो है जी। यहाँ पर आकर के, यहाँ पर ताली बजाओ, एक बार साधु जी ताली बजा दो, वो बहुत अच्छा, आ जाओ। हाँ आप तो आ जाओ, ताली बजवा ली तो आनी चाहिए, बहुत अच्छा। सभी को आना चाहिए, भगवान पता प्रसन्न होते हैं, अच्छे देखो भाई मेरी भक्ति में यहाँ पर आकर, यहाँ बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, नीचे उधर हाँ बैठ जहाँ पर बच्ची बैठे, हाँ यहीं बैठ जाओ, थोड़ा तेज। हाँ बताइए। बहुत ताली बजाओ बच्चे के लिए। नाम क्या बात, नाम क्या आपका? हैं? तन्वी नाम है साधु जी का, है ना। कितनी कम आयु है ना, और कितना अच्छा श्लोक सुनाया आपने, बहुत अच्छा। बैठ जाओ। अच्छा आप कौन आना चाहते हैं? जिसे कुछ भी नहीं आता, यज्ञ दान तब बताए और अपना पुण्य लेकर के, है, अवश्य जाए, है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान ने वाणी दी, बहुत अच्छा। छोटी बच्ची, हाँ बताओ, और कोई आ रहे हैं?
कुछ ही आप कुछ ही बता सकते हो, अपनी अपनी कोई अच्छी बात बता सकते हो, कैसा लगा, कैसा नहीं लग रहा है, क्या है क्या नहीं है। हाँ बहुत अच्छा, जो साधु ताली बजाओ साधु के लिए। हाँ यज्ञ दान तप, इतना ही बोल, ये हम पता क्यों बोलवा रहे हैं, भगवान देखेंगे कि हाँ मेरे शरण में मेरे बच्चे आ रहे हैं और इस वाणी से सेवा कर रहे हैं कुछ, ये बहुत अच्छी बात है ना, भगवान ने वाणी दी सेवा। हाँ बताएं, बहुत ताली बजाओ साधु के लिए। हाँ बैठ जाओ। अच्छा और कौन है भगवान की सेवा में इस वाणी से सेवा करना चाहता है? और कोई है पीछे? कुछ और भी आप बता सकते हो, कोई कथा है छोटी सी, या कैसा लगा ये भी बता सकते हो, अच्छा लगा महाराज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नहीं यहाँ पर आकर के बताओ, यहाँ पर आकर के, ऐसे नहीं, कहाँ करके बताना, यहाँ करके। अब प्रसाद जैसे लेकर के जाएंगे, मैं विराम लगाने वाला हूँ थोड़ी देर में, है ना। बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे साधु। बहुत अच्छा लगा साधु का, तो उन्होंने निवेदन भी कर दिया 8 से 10 तक ये आना है ना, ये भाव। और ध्यान रखना जितने भी आप बहन हैं यहाँ पर, यदि आप वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहते तो मैंने 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। नारद मुनि आकाश मार्ग से उड़कर के जाने वाले थे, उन्होंने जंगल में देखा ध्रुव को कि 5 वर्ष का बच्चा असली पिता की, यानी सबसे बड़ा पिता, उसकी कथा सुने ना ध्रुव की, है ना, कथा नहीं सुनाऊंगा। तो बोले उसकी माँ ने बोला कि बेटा सबसे बड़ी गोद किसकी है? विष्णु की, भगवान नारायण की। तो बोले उसकी गोद में जाओ। ध्रुव भगवान ध्रुव की कथा सुना रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, ध्रुव जो थे वो जंगलों में भाग गए भगवान विष्णु की गोद में बैठने के लिए। नारद मुनि आकाश मार्ग से उड़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि देखो छोटा सा बच्चा जंगल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नारद जी अपना वेश बदल धरती पर आ गए, क्या क्या करता, जा वापिस जा। बोले नहीं, छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, बोले मैं विष्णु की गोद में बैठना। बोले विष्णु की गोद का लड्डू थोड़ी नहीं है कि लड्डू ले खा लेगा, नहीं जा, नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने बोला है। किसने बोला है? अब माँ भी इतनी कट्टर है और इतनी प्रज्ञावान है, ज्ञानी के अपने बच्चे को सीधा मार्ग बताया। 5 आज की माँ तो चिपटाए रखेगी मेरा बच्चा, ओ चिन्नू मुन्नू लाल पीला मेरा, है ना। माँ ने बोला जा भगवान की गोद में बैठ। किसी गोद में? ये माताओं को सीखना चाहिए जो बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करवाएंगे, है ना। वो अब कुछ होता नहीं, शरीर खराब हो क्या भक्ति करेगा। इसलिए नारद मुनि उस एक बालक के लिए कहां पर है? धरती पर आए, उसे ज्ञान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करो, गुरु मंत्र दिया। उस बच्चे को 6 मास में भगवान की प्राप्ति हुई। तो जब नारद मुनि आकाश मार्ग से अपने अहंकार को छोड़ करके, अहंकार तो नहीं था ना उनको, जब तो धरती पर आए, और हम जैसे होंगे तो हम क्या बोले, हम क्यों जाए, एक ही तो है, हम भीड़ देख के आएंगे। क्या देख आएंगे? भीड़ लेके 2-4 लाख लोग आए तब आएंगे, हम नहीं आने के एक के लिए। नारद मुनि को जंगलों में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? सुनाए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना, है ना। मरा 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 बोले मैं तो मरा मरा जपूंगा, मैंने मार काट कर दी, मरा राम राम राम, मरा मरा जपते राम राम बुलवाया। किसने बुलवाया? नारद मुनि ने। अच्छा नारद मुनि आकाश से उड़ने वाले थे ना, कभी सोचो कि जंगलों में क्या करने गए वो? उसे पकड़ ले नारद मुनि को, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हाँ है ना, बोला ना, सुन। अच्छा नारद मुनि जंगल में क्या करने गए थे पहले बताओ। जो व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है वो जंगल में क्या लकड़ी बीनने के लिए गए थे क्या? चूल्हा जलाने के लिए गए थे क्या? पता क्यों गए थे? उन्हें अहंकार नहीं था। इसलिए जो आप भी और हम भी अपने अहंकार नष्ट करेंगे। हमारे गुरुदेव ने बोला कि मोहन तुम्हें घर घर में जाना है, गली गली में जाना है, चाहे कहीं तुम्हारा अपमान भी होगा और सम्मान भी होगा। न सम्मान से प्रसन्न होना है, न अपमान से दुखी होना है। कुछ व्यक्ति तुम्हें नकारा ही बोलेंगे, कुछ व्यक्ति तुम्हें सम्मान भी करेंगे, कुछ कांटे फेंकेंगे, कुछ फूल फेंकेंगे, कोई लेना देना नहीं कि तुम भगवान के दास हो, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जाना है। आर्मी जो होती है, भारतीय सेना जो होती है, गोली खाती सीने पर, तो कहीं कहीं सम्मान भी मिलता है ना। ना सम्मान सबसे लेना देना होता है, ना गोली सबसे लेना देना, तो उसे केवल अपनी मात्र भक्ति से लेना। जिस मिट्टी में तिलक किया उसी मिट्टी में बलिदान हो जाना होता है। उसी प्रकार से यदि आप भक्ति हो वास्तव में, अपने घर से जब आप आते हो ना, अपने आसपास के 5 घरों को खटखटा करके आया करो, प्रभु चलो ज्ञान यज्ञ में, चलो ज्ञान यज्ञ में, चलेगा वो आए या नहीं, ये उनका कर्म है। आपका कर्म ऊपर लिखा जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर आए हैं ना, आप आओ या मत आओ, मेरे कृष्ण कन्हैया तो देख रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति नौकरी करके आया,
दूसरे व्यक्ति उसे लेकर के आया और वो व्यक्ति वहां पर माइक हो या ना हो, बारिश हो या ना हो, हम आ जाते हैं। समाचार थोड़ा विलंब से आते हैं क्योंकि नौकरी पेशे से आना पड़ता, कहीं ट्रैफिक मिल जाता, कहीं बहुत सारी समस्या होती है। आज रेड लाइट थी ना वहां पर, बहुत लंबा, हम डर गए। मैंने कहा आप तो बड़ा भगवान की कृपा से एक रेड लाइट खुली मिल गई, दो तीन खुली मिली ना आज हमें, शीघ्र आ गए। तो आप भी इतनी अपनी भगवान की भक्ति में क्या करना है, लीन होकर के अहंकार को त्याग करके नारद मुनि को याद में रखते हो कि नारद मुनि जंगल में आ सकते हैं वाल्मीकि जी को ज्ञान देने के लिए, ध्रुव को ज्ञान देने के लिए। तब हम तो जंगल भी नहीं है, केवल खटखटाना है। इससे नहीं बोलेंगे, इससे लड़ाई हो रखी है, इससे नहीं बोलेंगे, इससे ये तो आने का ही नहीं है, क्या बोलते हैं, इससे नहीं बोलेंगे तो आता ही नहीं है। प्रभु जी नारद मुनि ने समझाया, केवल लगाया नहीं। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, किस समझाया, दुर्योधन को नहीं, भगवान कृष्ण ने किस समझाया, दुर्योधन को समझाया। क्या दुर्योधन की बुद्धि में आया? रावण को मंदोदरी ने समझाया, क्या बुद्धि में आया? लेकिन उनकी सेवाएं लिखी गई, हाँ समझाया तो था ना, है ना। अब दुर्योधन की जब जंगा तोड़ी गई थी, अब जो महाभारत पढ़ेंगे, पढ़ोगे तो ध्यान, उसमें लिखा हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते तुझे किसने नहीं समझाया पापी? वेद व्यास ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, धृतराष्ट्र ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, स्वयं अनंत ब्रह्मांड को रचने वाला मैंने तुझे समझाया, तेरी समझ में नहीं आया, है ना। तो आपका कर्तव्य क्या है, समझाना, है ना। आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। इस वैर भाव को, इस ईर्ष्या द्वेष को त्याग दो। ये 60-70 साल का जीवन मिला है, क्यों किसी से जलना, क्यों किसी से भोगना? आप सोचते हो क्या एक मुट्ठी भस्म बन जानी, सारी ईर्ष्या द्वेष जलना फूकना सब यहीं रह जाएगा? ये सब मत सोचो, केवल एक चीज सोचो, हाँ वो मटका आता ना, वो उसे फेंक के रह जाते उसमें, गंगा नदी में, है ना। कहां पर? और किसी से भाग्य तो ऐसा, कहीं भूकंप आया, कहीं बिजली गिर गई, कहीं ब्लास्ट हो गया, वो भी खाते में नहीं है, मतलब चिथड़े बिखर गए, पता नहीं चला कहां चले गए। इसलिए इस अहंकार को त्यागते हुए अपने घर से जब निकलो तो 5 घर, कितने घर? अधिक नहीं, 5 घर, है ना। अब मान लो ये भी बगल में रहते हैं, ये भी बगल में रहते हैं दोनों, तो आप इनका घर खटखटा दो, तुम इनका, है ना। अपनी सेवा करते जाओ, बस सेवा करनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। हरिओम। अब मेरे साथ में एक बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, या फिर आज हम ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करेंगे, है ना, 5-10 बार, है। ताली बजा बार जा करके धीरे धीरे से, और पहले मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे, है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब प्रसाद बांट देंगे, हैं। और किसी को शंकाएं हैं, कोई प्रश्न है, आप प्रश्न कर सकते हैं। अपने कल्याण से संबंधित प्रश्न कर लेना चाहिए, है ना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 4:40, अगस्त्या श्रद्धन संशयात्मा विनश्यति। जो ज्ञानी है, जो श्रद्धा भी नहीं है और जिसके अंदर संशय है, प्रश्न है, और यदि वो उसी अवस्था में मर जाता है तब उसका विनाश हो जाता है। इसलिए यदि कोई प्रश्न है, कोई शंकाएं हैं, तब उसे पूछ लेना चाहिए। किंतु वो शंकाएं रावण के चाचा के ताऊ के लड़के का नाम क्या था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रावण के ताऊ के चाचा के लड़के का नाम हमें क्या पता।